Motivation has no room when you talk about discipline. There's no room for motivation, no room for emotion. Muhammad Ali, Mike Tyson, Michael Jordan, what set them apart? तो सबका एक ही जवाब है और कभी शायद बदलेगा भी नहीं. I have to start working on their mind first. How you work on a mindset? आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, कितना बड़ा मसला ये उनके लिए होता है एंड हाउ मच डू दे एडजस्ट टू ऑल ऑफ दिस? जिम अब एथलीट से ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको हम प्रॉबेबली एथलीट समझते भी नहीं है. हेल्थ कॉन्शियस होना और लुक्स कॉन्शियस होना टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. हर बंदा जो जिम जाता है या हु लुक्स इन अ गुड शेप डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो हेल्दी है. जिसने सारा दिन करना बिजनेस है, मगर उसके लिए भी जिम जाना बहुत ज़रूरी है. इवेंचुअली यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट. चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे एवरीडे कोई वर्किंग आदमी हो, डजंट रियली मैटर. आपका एक ना एक mantra जो है ना वो बनता है. इन ऑर्डर फॉर यू टू सक्सीड इन लाइफ, आई कैन टेल अ लॉट अबाउट देयर पर्सनालिटी बाय ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू नॉट से एज वेल. आई डू दैट विद माय क्लाइंट्स ऑल द टाइम. ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं. अब तक आपने हाईलाइट से तो देख ही लिया हमारे साथ आज कौन है. हसान महमूद, वेरी पॉपुलर अमंग्स एवरीबडी हु इज़ ऑन द इंटरनेट. ज़्यादा वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कहते हैं इनके बारे में हम ज़्यादा क्या बताएं, बिकॉज एवरीबडी नोज अ लॉट अबाउट हिम ऑलरेडी. फिटनेस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान वैसे में बताने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है. ये वो चीज़ें जो दिख जाती हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना. हमने हसान भाई को बुलाया ही इसलिए कि वलीद को कंट्रोल में रख सकें हम थोड़ा सा. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Starting off again, as we were discussing off camera as well, आपकी जर्नी से ही आप दुबई से पाकिस्तान आए. आपने पाकिस्तान में एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क महसूस किया? क्योंकि थोड़ा बहुत ना मैं रिलेट कर सकता हूँ, मेरा भी बचपन आइलैंड में गुजरा हुआ है. तो जब मैं भी पाकिस्तान में आया तो मैं पाकिस्तान में अपने आप को, मैं 6th क्लास में था जब मैं पाकिस्तान आया. तो आप मेरा ख्याल है शायद थोड़े बड़े थे इससे जब आप पाकिस्तान आए. Yes. O levels around yeah. So जब आप पाकिस्तान आए तो जो एक शिफ्ट है लोगों में, लोगों की बातों में, रिश्तेदारों के मिलने में और सब कुछ, how did you I loved every second absorb of it. मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई माहौल बदलने में या मुल्क बदलने में. I loved it from the moment I landed here. और वो उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि यार हम वहाँ क्यों रहते थे, हम यहाँ क्यों नहीं रहते थे. बिल्कुल ऐसा. I'm not sure my siblings or other friends felt the same. I was the happiest. मुझे अच्छा लगता था कि सारे आसपास अपने रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं. तो I loved every second of it. I never had a problem coming back. ऐसे ही है. And I've then never left since. वो जो होता है ना कि when you start growing up and then you realize कि यार अच्छा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है. नहीं, दुबई had different. दुबई की गर्मी ज़्यादा होती थी. बट वो वहाँ पे ना इतना ज़्यादा हम covered by AC and everywhere. Yeah, you don't feel it. But in the grander scheme of things, टेम्परेचर एंड ये सब चीज़ें बड़ी माकूल लगती हैं एज कम्पेयर टू हैविंग ऑल ऑफ योर लव्ड वंस अराउंड विथ यू. सो आई लव्ड कमिंग बैक एंड आई हैव नेवर थॉट अदरवाइज एवर सिंस. एंड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आप पहले लिखा करते थे, फिर आपने जिम और ये सब कुछ किया. सो एक ना बड़ा लिखना इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड यू नो बैठ के सुकून से आप लिख रहे हैं. एंड जिम इज़ वेरी एक्टिविटी बेस्ड. आप जा रहे हैं, यू हैव टू डिसिप्लिन चाहिए. आई थिंक एक महीने से ज़्यादा नहीं जा पाता कोई. I always had a affinity with books, with reading, with expression since I was a little kid. And I'll tell you a very interesting story. एक दफ़ा एक हमारे स्कूल में एक essay writing competition हुआ था and the teachers invited my parents specifically over to tell them that your child has a gift for writing. तो आपने इसको हमेशा इस चीज़ पे रखना है. So that was the first time my parents got to know कि mashallah our kid was so apt at writing and all. So I published, my first poem was published when I was 7 years old. It was called A Smile. So I was 7 and it did sound like a 7-year-old. And my first feature story was published when I was 11 years old. Young Times magazine होता था, जो गल्फ के बच्चे हैं वो relate कर पाएंगे. Nice. So that got a lot of recognition and there were lots of people who encouraged me to keep it going. So I kept reading books and I think expression, ये अल्फाज अक्सर जहाँ फेल कर जाते हैं उधर आपके अल्फाज निकल जाते हो, उधर आप लिखाई में निकल जाते हो. तो कभी भी एक्सप्रेशन को हाथ से नहीं जाने दिया मैंने. फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया राइटिंग को? I believe I should have done a bit more and I think it's still not too late to come back to it. And I'm encouraged by everybody around me, so maybe I will
probably yes. I take that advice seriously. I think I should come back. I think I should write again. आई थिंक अब आप कोई ड्रामा लिखें यहाँ पे आपने गैप नजर काफी आता है एक्टर्स के साथ भी काम किया है। हर इंसान की जिंदगी कहीं ना कहीं ड्रामा ही होती है. Probably more interesting. अगर आप अपनी स्टोरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें? Just a below average kid who just tried and eventually got more than what he ever deserved or thought he could deserve. So I think I could be a very interesting story. A lot of people could relate. So I think I would connect with a large part of the audience कि अगर ये लेजी इंसान कर सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं. आपने बिल्कुल इशारा ठीक किया मेरी तरफ. नहीं I am the lazy guy. not at all. तो मेरे साथ ना ये पर्सनली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि आई वॉज नेवर अ बुक रीडर, बट पॉडकास्ट की इस जर्नी में जाने के बाद ना आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड सो मच सो कि मुझे पता चला जर्नलिंग के बारे में. ना स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग एज वेल. मुझे ये लगता है ना कि जितना खूबसूरत कथासिस है ना कि जब आप बैठे हुए अकेले एंड यू जस्ट राइटिंग ऑन योर ओन, ना किसी को आपने वो दिखाना है, इज़ फॉर नोबडी. वो सिर्फ आप अपने लिए लिख रहे हैं, आप अपने ब्रेन को यूज़ करके अपने थॉट को लिख रहे हैं. इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग. And you don't need an audience for that anyway. Yeah. You just do it for yourself. And it is the right word, as you said, it is a catharsis. And I believe that's where कहीं ना कहीं एक expression आप सबसे शुरू हो ही जाता है. You said you don't like reading books, but eventually अगर आप देखें आपका expression और book reading ज़्यादा different नहीं होता. They're all in the same category. So it's all the same, it's expression. आपका medium और हो सकता है, भाईजान का और हो सकता है, मेरा और हो सकता है. We all express ourselves through our work, the way you are right now. 100%. सो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप दुबई में भी रहे, फिर आपका जाना आना भी होता होगा, पाकिस्तान में है. एक क्या शिफ्ट था? यू लाइक पाकिस्तान एंड ऑल, डिड यू सी अ शिफ्ट इन द माइंडसेट, पीपल ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स? दुबई में लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, या पाकिस्तान में, या वो भी सब सेम है? देखिए, आई वॉज द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर कि जब हम स्कूल में क्रिकेट खेलते थे तो आई वुड ऑलवेज वांट टू प्ले विद द वीकर टीम. ठीक है. मुझे अच्छा लगता था कि मैं वीकर टीम के साथ जाके खेलूं. मुझे अच्छा लगता है कि जब आप एक स्ट्रगल का हिस्सा बन के उधर से सब साथ निकलो. दुबई हैज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर. उधर आपने कामयाब होना है, चांसेस आर आपको उधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. दैट्स व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड से. जो चीज़ अपनी है ना, उसके साथ खड़े होके, उसके साथ स्ट्रगल करके, उसके साथ निकलने की जो खुशी है वो कोई और हो ही नहीं सकती. आपके ख्याल से we all of us sitting here, Yes. all of us, we have had this conversation at a certain point in our lives कि हम यहाँ से निकले. मेरे ज़हन में कभी दूर तक ये ख्याल आया ही नहीं. जो भी है, जैसा भी है, अपने मुल्क के साथ स्ट्रगल करो, अपने लोगों के साथ स्ट्रगल करो एंड ऐड वैल्यू टू योर ओन पीपल. आई डोंट नो वाई हमारे एक पब्लिक ओवरऑल एक सेंटिमेंट है. वी ओवर द ईयर्स आई हैव नोटिस्ड, आई डोंट नो इफ यू फेल्ट द सेम, वी हैव स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर अ लॉट मोर. जहर भर गया दिलों में. बाहर इस तरह नहीं है. बाहर अगर आप कामयाबी कर रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं, नॉट पीपल आरंट फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू ड्रैग यू डाउन. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलता है. फ्रस्ट्रेशन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है. क्यों? क्योंकि जो लोग इस कैपेसिटी के या कैपेबिलिटी के थे, जो रुक कर दे कुड हैव मेड ए डिफरेंस, दे लेफ्ट. एंड आई डोंट ब्लेम देम, टू ईच देयर ओन. दिस इज़ नॉट, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सब ने अपना अपना इंटरेस्ट देखना होता है. जहाँ तक रही मेरी ज़ात की, आई कैन टेल यू हाउ आई फेल्ट. अच्छा था, बुरा था, जो भी था अपना. करना था तो मिलकर ही करना था, अपने लोगों के साथ ही करना था. ये डे वन से मेरी सोच थी और ये मरते दम तक मेरी ही सोच रहेगी. तो मैंने कभी इस तरह मुआजना किया ही नहीं. आई हैव नेवर हैड टू कंपेयर कि जी उधर ऐसा क्या है तो इधर ऐसा क्या. वो एक अलग एंटिटी है, हमारा मुल्क एक अलग एंटिटी है. उधर पर कैपिटा इनकम और है, इधर और है. उधर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एक डिफरेंट दुनिया, हमारे यहाँ एक डिफरेंट है. So it's okay. I like staying with the people and I will struggle with my own people. At least when I go out, I know that I did it for the right reason. So what you enjoy the most in Pakistan? Everything. From my people to the food, to the indiscipline as we were discussing before. I like and love everything about my country. जो भी आज हूँ, जैसा भी बना, अल्लाह ताला ने इस मुल्क से ही मुझे बनाया. आप जैसे लोगों के प्यार से, मोहब्बतों से बनाया है. मेरे सारे लोग इधर हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों की कब्रें इधर हैं,
हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल किया, दे सम ऑफ देम आर स्टिल अलाइव टिल दिस डे, इंक्लूडिंग माई ग्रैंडफादर। मेरे नाना अभी भी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब आते हैं और हम उनसे सुनते हैं कि पाकिस्तान बनने में क्या क्या मेहनत लगी और क्या क्या सैक्रिफाइसेस थी, आप नहीं सुन पाते हो। इट इज़ अ हिस्ट्री लेसन ऑन इट्स ओन। तो जब हमारे लिए लोगों ने, लाखों लोगों ने जाने दी, तो हम किस तरह उसको तर्क करके जा सकते हैं? द नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लेके चलना, एंड वो तभी हो पाएगा जब हम इधर रह के साथ ही मिलके करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। पॉइंटिंग अ फिंगर इज द इजीएस्ट थिंग ऑन अर्थ। यहाँ पे मौका नहीं, आप क्रिएट करो। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैंने करके दिखाया अपनी फील्ड में। तो ये लेम एक्सक्यूजेस है, जिसने जो करने कर टच ऑन लेता है। दैट कि आपने जो करके दिखाया अपनी फील्ड में, a lot of people would know कि you started in your fitness journey और फिर आपने उसको pivot किया towards having your own businesses। आज आप ख़ुद अपना, आपका Nibble is your brand, and उसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर भी हैं for Protein Factory and NutriFactor as well। ये जर्नी कैसे होती है? How did you do it? Because you're the first one who did it in Pakistan। आपने ये कैसे किया? जब आप ये कर रहे थे तो क्या आपने ये you thought it through कि मैंने ये पाथ लेना है और इस तरह से इसको मैप करना है, या इट वाज अ प्रोसेस दैट इवॉल्व्ड इनटू दिस? देखिए, मैंने पहले भी बहुत लोगों को और एथलीट्स को ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि वंस यू गेट टू वे यू वांट टू बी इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से मेरी बात करते हैं, बी इट इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस और हेल्थ और वट एवर लेवल यू वांट टू पुट ऑन इट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड योर हराइजन्स। अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे बैठे रहोगे या आप एक ही टैलेंट पे बैठे रहोगे, सैडली यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एक एथलीट की करियर वैसे ही बहुत छोटा होता है, इट्स अ वेरी शॉर्ट करियर। आई मीन फ्रॉम द टाइम यू पीक एंड फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट गोइंग डाउन हिल, हाउ मेनी ईयर्स डू यू थिंक अ प्राइम एथलीट वुड हैव? Probably somewhere around the 12 to 15 year mark if you're lucky. That's all. But what after that? What after that is what I thought about 5-6 years ago, and I started working कि यार मैंने इसके अलावा भी, I have a degree in business from Fast University. So I was always very inclined to start something of my own. And I wanted it to be on a global scale, and I wanted it to be something जो हर audience cater कर सकूँ मैं, not just a specific group or a sect. So that's how I ventured into the world of e-commerce. मुझे गाइड करने वाले बड़े अच्छे लोग थे, मेरे पार्टनर्स हैं, हमाद हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वैस नवाज ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। So everywhere every field I've ventured in, I've had guidance. रही बात ब्रांड्स की, निबल की अगर बात करते हैं, निबल बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? What was the need? Why not a protein powder or something else? क्योंकि वो मार्केट में थी। बट जो मैंने और जो हमारी टीम है, और बड़ी काबिल टीम है माशाल्लाह, दिस सच वंडरफुल पीपल ऑल ऑफ देम। गैप ये था कि जब आपको मीठे की क्रेविंग होती है, इफ़ यू वर टू गो ऑन अ डाइट राइट नाउ, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगी इफ़ यू आर समवन हु एंजॉय स्वीट्स। इसके आप उधर you'll probably slide off your diet. You want to eat something sweet, और उधर आप अपनी डाइट से most likely you'll fail. So I wanted something which tasted sweet, which was healthy, and at the same time it could give you protein as well. तो वो जब मैंने मार्केट में देखा तो हमारे यहाँ जो फॉरेन बार्स आ रहे थे, आई डिडंट रियली लाइक द टेस्ट। इट फेल्ट लाइक यू आर च्यूइंग ऑन कार्डबोर्ड। सो दैट्स वेयर आई थॉट कि दिस इज समवेयर, दिस इज अ प्लेस वी कैन कैप्चर द ऑडियंस जो मीठा भी खाना चाहते हैं और प्रोटीन भी चाहते हैं, दे डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। सो दैट्स आवर मोटो, गिल्ट फ्री इंडल्जेंस, व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी स्वीट कैसे हो गया पार्ट? आर्टिफिशियल स्वीटनर, नो वाइट शुगर्स, एग वाइट प्रोटीन, ड्राइड एग्स के आप प्रोटीन लेते हैं, वे फाइनेस्ट क्वालिटी का हम यूरोप से इंपोर्ट कराते हैं। पॉइंट इज के आपको मीठे का भी एक फील चाहिए था, टेस्ट चाहिए था, वो भी केटर हो गया, प्रोटीन 15 ग्राम्स भी मिल गया आपको, and everybody loved it. As of now, we are across 400 locations in Pakistan, and we are actually preparing to start our first batch to export it. So that would be That's a major big milestone achievement as if well. we inshallah manage to do that. माशाल्लाह, नाइस। ये कैटेगरी ना, आई कैन टेल इट एग्जिस्टेड बिकॉज मैं ख़ुद भी जब काफ़ी ज़्यादा मोटा था, अभी भी हूँ लेकिन पहले से ज़्यादा मोटा था, तो मैंने भी जब आई वेंट ऑन अ रूटीन, मैंने भी न्यूट्रीफैक्टर की जो ग्रेनुला बार है ना, आई फेल्ट इन लव विद इट, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यार थोड़ा बहुत मेरा टाइम भी गुजर जाएगा 4-5 घंटे भूख के बगैर, और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ठीक है। फिर मुझे ना ये थोड़ा सा ना वो फीलर आया कि यार ये इतने मज़े की है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें है जो हेल्दी नहीं है, और ये बहुत मीठी भी है,
तो मैंने देखा उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह में ब्राउन शुगर था। फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च की तो एवरीबडी वाज लाइक कि यार वो डिपेंड करता है, क्वांटिटी ज़्यादा है कम है। अब यू कैन नेवर टेल कि क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। Sugar is sugar, you know. I didn't want any sugar in it. चाहे brown हो, चाहे white हो. Artificial sweetener is a way better choice. So that's what we did. But you understand the need and what gap there was in the market being, you know, having your own journey. कि आपको मीठे का दिल करे और आइसक्रीम और बाकी ऑप्शंस के चाहे आप एक बार खा लो, or you're traveling, you're on the road, or you have to. I do it at places where I just cannot, you know, go and sit down and have a meal. Probably in the middle of shoots or probably when I'm traveling. So it's always a safer option. मेरी बेटी स्कूल में लेके जाती है. She takes it to school lunch के तौर पे. तो वो एक गैप हमने वो आइडेंटिफाई किया. मैं उसकी तरफ आया. दूसरा was consultancy. I wanted my consultation and my services to be accessible around the globe. And my thing was I did not want a ready-made app. जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिटनेस की जो मॉडल्स हैं या जो फिटनेस की दुनिया में माशाल्लाह जिनके बहुत नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव दीज प्रीपेयर्ड रेडीमेड एप्स. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन द ह्यूमन फैक्टर. दैट्स व्हाट आई डिड डिफरेंट. आई डिड नॉट वांट देम टू लॉग ऑन टू अ वेबसाइट, click on a button, I get paid right away, they download the diet and the videos and all. No. My thing is, I always want to interact with the client. I do not have a team जो मेरे behalf पे जो client से बात करें. It's me, myself in the flesh. So I speak to the client on a video call or a call and I am in touch with them throughout their journey. It's not just clicking on a website and getting the roadmap and then you just leave them on their own. It doesn't work that way. इसलिए मेजॉरिटी लोग इस तरह फेल करते हैं. When you have somebody who's constantly after you, constantly, you know, motivating you, encouraging you, you know, is right in your ear, तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो केस आपका कामयाब हो जाएगा. ये चीज़ जो आपने अभी बताई है, in the age of AI, Yeah, human factor has been largely, you know, discredited. Never ignore the human factor. What I do or what, you know, my colleagues do, everybody, of course, has their own perspective. Never ignore the human factor. I'm probably the strongest advocate for the human factor. And not just in my field. वैसे भी, you know, just be human. Talk to each other. Don't let technology take over the human factor. It's good. AI is there. आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं. We use AI in lots of our business models to generate leads or to target the right audience. But I think जो मेरा काम है, I am more comfortable with interacting with the person one-on-one as compared to leaving them on their own with nobody to check on them. I know that will never work. It pays well, but it's not about the money every time. You know, you just want to get. And I tell you, the most satisfying part of my job, I've been a trainer for the longest of times. जो खुशी आपको किसी इंसान को एक फिनिश लाइन तक पहुंचा के मिलती है, when you see कि ये 6-8 महीने पहले मेरे पास किस हालत में था, किस स्टेट में था, इसका ब्लड वर्क कैसा था, इसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा था. जब 6-8 महीने बाद आप उनको एक गोल तक पहुंचा देते हैं, वो जो खुशी और सेटिस्फैक्शन है, इट इज़ नो लेस दैन अ डॉक्टर परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल सर्जरी जो उसको कहा गया था बहुत हाई रिस्क है. इट इज़ नो लेस दैन अ राइटर, you know, overcoming a particular writer's block and finishing his story and putting down the pen. Every case to me is like that. So I cannot let the computers and the technology take that away from me. So what is the most difficult thing in training जो आप एक बंदे में देखते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा काम इस चीज़ पे करना पड़ता है? It just has one answer. It's the mindset. That's all. और कोई problem नहीं होता. The body follows when the mind, you know, instructs it to follow. तो सबका एक ही जवाब है और कभी शायद बदलेगा भी नहीं. I have to start working on their mind first. How you work on a mindset? It's a long process. You need to understand कि उनका ब्लॉक क्या है. You need to understand कि उनके अंदर जो despair है किस वजह से, where does it stem from? Why do you think that client is struggling? Interpersonal issues हैं, relationship problems है, physical issues हैं, कोई addiction problems है. You recognize that first and then you start working on it. It takes a while. But once you settle the mind, once you convince the mind, the rest follows easily, especially after the first 3 months. Once you start seeing the results, you feel it before you see it. लोगों को लगता है वेट स्केल पे खड़े होके आपको पहला अपना रिजल्ट नजर आता है, नॉट एट ऑल. यू स्टार्ट फीलिंग इट बिफोर. आपको पता चल जाता है, हाँ, यू नो, समथिंग्स गोइंग राइट. आई कैन स्लीप बेटर, आई फील बेटर, I can speak, I can talk, I can walk. You know, I try and connect them back to nature.
I try and connect them back to God. I try and connect them back to elements that were probably missing in their lives. सारा बैकग्राउंड होमवर्क करके तब आप वो बेस तैयार करते हो, देन वी लॉन्च फ्रॉम देयर, बट द प्रिपरेशन टेक्स टाइम. अच्छा, आपने ना बीच में बताया कि आपकी बेटी लेकर जाती है. हम पॉडकास्ट में ना हमारे पास काफ़ी फाउंडर्स आते हैं, और ना वन थिंग दैट वी सी और वी गेट थ्रू द डिस्कशन इज़ कि कितने फाउंडर ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट या वो देयर बिल्डिंग रेजोनेट्स विद देम और देयर पर्सनल यूजेज और देयर फैमिली एज वेल. तो द फैक्टर कि आपकी बेटी भी वो कंज्यूम कर रही है, दैट एड्स अनदर लेयर ऑफ confidence that you have on your product. As I mentioned, I test marketed the bars and the flavor on my daughter in Children Fest. I asked them to take a bite, and I would wait for their expression and for their feedback. Once I saw the children started to love it, I knew we had the right ingredients. So a lot of credit goes to our chef Farba for this. She's the mastermind behind finding that right ingredient and the right blend. And my daughter and everybody in my family, everybody in my friends and myself, we consume it regularly. You have to believe that it's safe enough for your family before you can instruct other people to do the same. And you're right, lots of founders don't do it for their products. McDonald's is a prime example of that. There are lots of others. I don't want to create that controversy, but staying on the international brands, काफ़ी ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी फर्म में बट अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहे हैं, stuff like that, exactly. because they know the danger that exactly. So अभी आप बता रहे थे इन ट्रेनिंग, आपने कहा रिलेशनशिप, ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं. तो बीइंग अ ट्रेनर, आई थिंक ये एक ट्रेनिंग नहीं है कि बंदा जिम में गया है और आप डंबल उठा के बस शुरू कर दिया. इट्स टोटली शिफ्ट कि एक बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को. तो यू नीड टू एक्ट लाइक अ थेरेपिस्ट, यू नीड टू एक्ट लाइक अ डॉक्टर, यू नीड टू एक्ट लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर. तो आपको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है. The baseline is trust. You have to build trust with them. You have to genuinely make them believe that you are a safe place for them where they can discuss what they want and feel safe about it. And that's how you create that connection. जब आपका वो connection बन जाता है with your client, then there is no way that you do not get that client across to the finish line. It just happens. How do you build trust? Well, the first thing about building trust, which I've come across in all the years I've trained clients, is to make them believe that you are as much of a human as they are. Yeah. You have to establish a ground of equality. You don't come from a place of superiority when talking to a client. You come from a place of being equals. You tell them that, this problem of yours, I also went through something like that. Or I'm also going through something like that. The more people relate with you, is the sooner they can trust you. इट वुड, अगर कोई पावर का एक बहुत इनइक्वालिटी है, अगर हम वैसे भी कोई क्रूड एग्जांपल ले लें कि एक बिलियनियर आके एक गरीब आदमी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम ये ऐसा करो वैसा करो, तो वो कहेगा भाई हाउ कैन यू रिलेट टू व्हाट वी गो थ्रू. या एक सेहतमंद एक बीमार को आके तसल्ली दे रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कहेगा यू कांट रिलेट. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंड इन विथ योर क्लाइंट. Tell them that, you're also vulnerable. You have to bare your soul to them as well. It's, I know बहुत से देखने वाले कहेंगे कि this, that's not how it goes. Like a therapist. A therapist will never discuss what goes on in their lives. It's against their practice. Fortunately, I'm not a therapist in the sense of the word. So I can tell them, this problem of yours or this fear of yours, I've been through it. Or I'm going through it. You know what? Let's do it together. Let's help each other out. And when you establish that level of respect and equality, trust automatically comes in. Can you take us to maybe एक तो ऐसी examples जो कि आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं या आपने सबसे ज़्यादा सुनी थी और आप relate भी कर सकते थे और आपने जो अपनी vulnerability share की थी for the greater My life has viewers? been an open book. I've been very honest and very open as to how I came into the world of training in the first place. It was recommended to me by my therapist, by my psychiatrist, to be very honest with you, Dr. Anna. And she recommended weight training to me as a behavior modification tool. तो अगर आपकी psychiatrist आपको behavior modification tool के लिए एक avenue बता रही हैं, so what does that tell you about me or the time of that, my time of life, what I was at that point in my life? It wasn't a very pleasant sight. So that itself, establishes that credibility that I didn't come in this field for
for bigger biceps or to look good or to beat up somebody or to impress somebody. मेरा तो ये totally एक venture ही accidental था. And when I saw that it helps me with behavior modification, and that's how I think I can help others as well. क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में फेयरली नहीं होता. कॉन्सेप्ट वही था जो अभी भाई ने कहा कि जिम गए, डम्बल्स उठाए, चले गए. There was so much more to it. So much more. अगर आप बाहर किसी डेवलप्ड नेशन में जाके बात करते हैं ना, अगर लाइफस्टाइल की, तो उसके ना जिम की बात से पहले आपकी सनलाइट एक्सपोजर कितना है उस पर बात होती है. आपकी स्लीप टाइमिंग क्या है, स्लीप ड्यूरेशन क्या है, आवर्स क्या है, उस पर बात होती है. आपकी डाइट क्या है, उस पर बात होती है. यू आर इवेंचुअली व्हाट यू ईट. यस राइट. वो सारे बेसिक मार्कर्स जब तक आपके हाईलाइट नहीं होते तब तक तो वो अगली पार्ट ऑफ डिस्कशन पे आप जाते ही नहीं हो. यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी. यहाँ पे जिम भी था, लोग वर्कआउट भी करते थे, वी ऑल नो दैट, बट दैट वाज अबाउट इट. आप आए, आपने वर्कआउट किया, आपको एंगल्स बताए गए एंड यू लीव. आपके लाइफस्टाइल पे तो कोई बात करता ही नहीं था ना. फ्रैंकली नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. अभी ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ट्रेनर आएगा, वो क्या आप वीडियोस में देख लें कि एंगल आपने सेट करना है, ये करना है, तो ट्रेनर ने एक डिफरेंट वैल्यू क्या ऐड करनी है कि भाई हम उसको इतना पे करें. अभी भी माइंडसेट ये है. इट्स अ वेरी you're absolutely right. Trainer is somebody who's annoyingly close to you. The trainer is a part of your life in the most intimate manner as well. They know what you go through, what you've eaten, how you spent your day. You give them specific targets कि आपने इतनी नींद पूरी करनी है, आपने इतना सनलाइट के ऊपर आपने बाहर जाना है, निकलना है. So that's why I said in the beginning that we have to connect them to nature as well. When you connect people to nature, when you listen to all the unsaid things piling up in their heart and mind, when you bring them to eating well and reasonably and healthy, I take my word for it, 70% of your issues उधर ही आपके रिजॉल्व हो जाते हैं. लोगों को लगता है हसान भाई के पास कोई बहुत बड़ा जादू है. कोई जादू नहीं है. I just spend more time preparing the groundwork as probably compared to others. हर बंदे का अपना अंदाज होता है. मेरा I never criticize anybody, but मेरा अंदाज ये है कि पहले बेसलाइन मार्कर्स को अपने ठीक करो. I can't train you if you're not sleeping on time. I can't train you if you're not getting healthy sleep. You're not eating healthy. You're not out in nature. You're not getting sunlight exposure. I can't train you if you have some other unresolved issues or traumas that you need to address. क्योंकि वो कहीं ना कहीं झलक जाता है. जब तक आप वो सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करोगे तब तक आप अपने क्लाइंट को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हो. तो आप बिल्कुल ना कर देते हैं अगर कोई बंदा नई स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये चीज़ें नहीं ना करना तो बहुत ईजी होता है. ना क्यों करूँ? मतलब द फैक्ट दैट दैट क्लाइंट केम ओवर टू मी, पेड मी अ फी विच इज़ इन चीप, तो ना करना तो भागने वाली बात हुई. अब तो आप आ गए हो मेरे पास, अब तो ना वाला सवाल ही नहीं है. अब तो करना है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. I'll be in your ear day in and day out, and eventually you will listen. You will. I will find a way to your heart. I will find a way to make you, obey those instructions. It just has to be. I can't desert them. और ना ऐसा लगता है कि ये जो मसले हैं ना, नॉट गोइंग आउट इन द नेचर, शायद जितना हम लोगों को लगता है ना हम मसरूफ़ हैं, उतना ज़्यादा बड़ा ये मसला हमें लगता है हमारा है. और हमें लगता है कि फिर ओके, क्योंकि हमें ये करना है. बट आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, आपने हाई एंड क्लाइंटल के साथ काम किया हुआ है. कितना बड़ा मसला ये उनके लिए होता है, एंड हाउ मच डू दे एडजस्ट टू ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली? देखिए, क्लाइंट अगर सेलिब्रिटी है या सेलिब्रिटी नहीं, इट हैज़ फ्रैंकली नेवर मेड अ डिफरेंस टू मी. माई इंस्ट्रक्शंस आर द सेम. अगर कोई कहता है कि हम रात, एंड आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट, कोई कहता है रात को देर लगती है सोते हुए, सुबह टाइम पे नहीं उठा जाता या टाइम कम होता है, I'll give a very blunt answer. आज से घंटा पहले उठ जाओ, घंटा पहले सो जाओ. आप यकीन करें, घंटा पहले सोने से और घंटा पहले उठने से आपके बड़े मसले हल हो जाते हैं. We are not as busy as we pretend to think that we are. Yes. It's just a bubble we try and create, probably to show others. आपने जो प्रायोरिटाइज करना होता है, आप टाइम निकालते हो उसके लिए. I can give you examples, and you probably know better examples of people. You've interviewed so many of them over the years. कितने मसरूफ़ होते हैं. They've built empires, they've done so much for the community or for themselves or for their business, yourselves included. But जिन्होंने अपनी किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना होता है, किसी एस्पेक्ट को, don't they find ways to do that? Yes. You can find ways. So, the worst thing I've always repeatedly said before is the worst thing anybody can say when they come and meet me is, we don't have time. That is where I would excuse myself. जो आपने कहा ना कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ okay,
If you're not willing to make time, then there's nothing I can do for you. I don't have a magic wand to wave over you and magically make results appear. If you're not willing to take the steps necessary, there's no point investing in you. आपने देखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में हेल्थ कॉन्शियस लोग होना शुरू हैं. अगर आप बैक 5-10 ईयर्स जाते हैं तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को. इधर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. हेल्थ कॉन्शियस होना और लुक्स कॉन्शियस होना टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. अच्छा. Entirely different things. Health conscious होना and looks conscious होना are two very different things. हर बंदा जो जिम जाता है या who looks in a good shape, who seems to be in a decent shape, does not necessarily mean कि वो healthy है. अगर ऐसा होता, so the top physiques I know of, they smoke. Why are they smoking? Why are they indulging in other activities? Why? तो looking good and being healthy are two different things जो लोग समझना चाहिए लोगों को कि अच्छा दिखने में और अच्छा होने में बड़ा फ़र्क होता है. मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मुरलीधरन द फेमस स्पिनर, वो कह रहा था कि हमारे दौर में जो फिजिक्स थी वो आपके अभी वाली फिजिक्स नहीं थी. वी डिडंट हैव द एब्स एंड द शोल्डर्स एंड द बेंच प्रेस एंड ऑल ऑफ दैट. बट हमारा जो टारगेट होता था ना, जो दिन में हमने 80 ओवर कराने हैं, हम उस हिसाब से ट्रेनिंग करते थे और हम बआसानी करा लेते थे. आज के बॉलर से करा के देखो आप 80 ओवर एक दिन में, दिल बॉडी विल ब्रेक डाउन. हालांकि देखने में विजुअली वो ज़्यादा फिजिकली अपीलिंग लगेगा एज कम्पेयर टू द फिजिक ऑफ द 90s क्रिकेटर्स एंड ऑल. रीज़न क्या है किस चीज़ का? कि वो ज़्यादा फिट थे, आज हम नहीं हैं. क्योंकि वो ट्रेनिंग जब करते थे तो इट वॉज अ पर्पसफुल ट्रेनिंग. उनका गोल ये नहीं होता था कि हमने बस मसल पुट ऑन करके वी नीड टू लुक प्रेटी एंड वी नीड टू लुक अट्रैक्टिव. उनका गोल, उनकी ट्रेनिंग वॉज अलाइन टू वॉट दे हैड टू डिलीवर ऑन द फील्ड. हमारे क्रिकेटर्स की सैडली शायद ट्रेनिंग उस तरह अलाइन नहीं होती है, हमारे लोगों की उस तरह अलाइन नहीं होती है. अगर आप जिम जाते हो विद द कॉन्सेप्ट कि मैंने हेल्दी होना है, वेरी गुड, यू आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, यू आर लिफ्टिंग वेट्स, वेरी गुड ऑन यू. बट आर यू ईटिंग राइट? आर यू स्लीपिंग ऑन टाइम? आर यू staying away from negativity? Are you reducing your screen time? Are you staying away from nicotine and smoking and drinking and all of that? You can't take both of them parallelly. तो फिर you're a hypocrite if you say, yeah, you could look good, but don't say you're healthy because your blood work will expose you, and it's happened. I do it all the time. आपको visibly कोई बंदा बहुत healthy लगता है, और on stage bodybuilders की मैं बहुत मिसाल देता हूँ कि when they're on stage you think, that guy is amazing. You have no idea the amount of steroids he's pumped. You have no idea the dehydration he's going through. You have no idea the peptides and the hormones his system is overwhelmed with. Right? अगर तो कम बॉडी फैट होना या अच्छे बाइसेप्स या चेस्ट होना एक अच्छी सेहत का एक बेंचमार्क होता, सो बॉडी बिल्डर्स तो रहते 100 साल तक जिंदा. Why do we have so many young deaths in bodybuilding? Yes. Right? So looking good and being healthy are two entirely different things. सुनने वाले इस चीज़ में फर्क जानना सीख जाए. So you are working on being healthy, right? और Every साथ building a muscular health. See, I'm a very bad example to give to a regular person. My goal, my mindset, my current, shape, or what I aim to achieve further in the field is not something that resonates with the majority of people. Right? I'm not sure a majority of people would want to have 21-inch arms or want to, lift insanely heavy. My goal, my mindset is a different thing. What I preach is solely as to what my client needs. Because I, have a relatively heavier body frame, more muscle mass does not mean that's what I teach my clients. मेरे client को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसके ऊपर उसके साथ काम करूँगा. None of my clients, surprisingly, आपको सुन के हैरानगी होगी, कोई आज तक मेरे पास ये कह के नहीं आया कि हमने बॉडी बिल्डर बनना है. Nobody. And I don't encourage it anyway. जो मेरे पास लोग आते हैं, उनका जो मसले होते हैं, उनकी जो requirements होती हैं, I have to cater to them accordingly. Right? So I don't preach people to put on as much muscle as I have. I don't preach people to lift as insanely as I do. That's not for them. And it's not needed for them. वो मेरा एक अपना फेल है, मेरी एक अपना mindset है, मेरे कुछ अपने goals हैं, मेरे एक अपना एक philosophy when it comes to my training. So it doesn't mean that I have to, push that on you or the people I train. Everybody has a different need, and I train them accordingly. So first आपने एक mindset पे काम कर लिया, वो बंदा process में हो गया, over the period of time उसने किया, but कुछ अर्से बाद छोड़ गया. Let me give
मैं जाता हूँ, मोटिवेशन मिलती है, जिम गया 1 मंथ के लिए गया, उसके बाद डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक जो जिम में जाते हैं या रेगुलर फिटनेस पे काम करते हैं, हर बंदा कहता है डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। माइंडसेट पे काम करने के बाद एक नेचर है, ऑटोमेटिकली बंदा इनडिसिप्लिन होना चाहता है, मूव करना है, उस चीज़ पे कैसे काम करते हैं आप? देखिए, आपकी बात ठीक है। आई थिंक 90% लोग जब अपनी फिजिक ठीक करने पे आते हैं बीच में छोड़ जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे। दे थिंक इट्स ईजी, बट वंस दे स्टार्ट इट दे रियलाइज इट्स नॉट ईजी एट ऑल। काफ़ी लोग उसमें से निकल भी जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इमेजिन, लेट्स क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर। Done. I'm your doctor wearing a white scrub suit, and I say, listen, if you do not do this, if you do not bring your body fat down, if you do not eat right, you will die. आपका mindset फर्क होएगा? मैं डर जाऊँगा। Of course you will. डर is very good for business actually. कितना डर से कितने बिलियंस और ट्रिलियंस का प्रॉफिट होता है वो तो आप दोनों को पता है। डर इज द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बट इधर आप डर की बात के अलावा wouldn't it make a difference to you अगर एक डॉक्टर आपके सामने बैठ के बोलता है कि if you do not do this, you do not eat right, आपके HbA1c आप नीचे ना लेके अपना लिपिड प्रोफाइल आप ना ठीक किए, you are at a risk for a heart attack. थोड़ा सा तो आपको दिल के अंदर थोड़ा सा तो सोच आएगी ना कि यार अब ज़रा शुगर कम करो, लेट्स टेक दिस अ लिटिल बिट मोर सीरियसली। मैं वो माइंडसेट जो अभी मैंने आपको एक सिनेरियो बना के दिया है, आई ट्राई एंड गिव दैट माइंडसेट टू माई क्लाइंट एवरी सिंगल डे। दैट स्टिमुलस आई विल गिव देम एवरी सिंगल डे। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? एक चीज़ हो जाए और फिर आपके अंदर वो जोश आए और वो डिसिप्लिन आए, उससे बहुत बेहतर है कि कोई सियाना आपको वो सारी सिचुएशन पहले से दिखा दे और आपको तब से पुश करना शुरू करता है, so that you don't have to be there in that chair sitting in front of a doctor, which can happen in a million other ways as well. मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिम करता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा सोता है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। बट आपके पास जो अल्लाह ने आपको एक विल पावर दी, एक फ्री विल दी, आपने उसका इस्तेमाल किया, उसकी तो जवाबदारी है कि नहीं आपकी? को लोग कहते हैं जी जितना मर्जी कर लो जी, मार ही जाना है तो ये तो हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद देम। क्या फ़ायदा है ज़िंदगी में, कुछ खाया नहीं तो क्या किया? मार जाना है। लेकिन compare people who train hard, who eat right, who sleep right, after a decade, especially those who say such things, you see the difference. आप फर्क देखेंगे। मुझे ना एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसकी वो बात याद आ गई। वो कहता है कि वो मुझे तो हेल्दी खाना ही नहीं है, कि यार मैं बच जाऊंगा, सारे दोस्त मरे हुए होंगे, फ़ायदा। मुझे शेख रशीद की बात याद आ गई। कहता है यार मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता था, कहता था मुझे ये सिगार जो है ना नहीं पीना, सिगार नहीं पीना। तो वो कहता है कि क्यों? कहता आज सारे डॉक्टर मार गए, मैं जिंदा। देखिए, लोग समझते हैं कि आप कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट किसी ब्लंट या ब्लैंड डाइट पे हो, तो ऐसा नहीं होता। ऑल यू डू इज फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ बैलेंस। यू थिंक आई डोंट इंडल्ज, आई डोंट ईट थिंग्स व्हिच आई लाइक, आई डू, बट आई नो हाउ टू बैलेंस देम आउट। इट्स व्हाट आई ट्राई एंड टीच माय क्लाइंट्स। सो इट्स नॉट ऑल बैड, आपको बस थोड़ा सा एहतियात करनी होती है, ज़्यादा। So what's your favorite cheating? My favorite cheat meal? Yes. किट कैट? नहीं वो तो आप चॉकलेट की बात कर रहे हैं। खाने में आप पूछ रहे हैं? किसी चीज़ में भी आपको मज़ा आता है, ये जो रूटीन है फॉलो कर रहे हैं, क्लाइंट, चीज़ें, बिजनेस? इट कैन बी डिफरेंट एवरी टाइम। कोई एक हफ्ते में इट कुड बी समथिंग देसी, एक हफ्ते में इट कुड बी KFC फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते में आई कुडंट फील लाइक एनीथिंग एट ऑल, बट या KFC प्रॉबेबली अगर बहुत चीट करना हो, which हाँ KFC I think I've never been able to say no to it. अच्छा, KFC शौक से खा लेते हैं आप? हाँ, अगर चीट मील करना होता है। I've heard a lot of things about it कि उनका तेल अच्छा नहीं है और ये और वो, so a lot of people probably लेकिन अब तो वो भी बहुत कम हो गया। I try to there's this nutritionist जिनका मैंने लेक्चर सुना था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो चीट मील आपको पसंद है आप खाओ, just make it at home. So a lot of credit goes to my wife for making everything I like at home. So I don't really feel the need to eat out every time. तो आपकी बात दुरुस्त है, KFC या कोई भी हो, जो घर पे आप अपनी निगरानी में चीज़ हाइजीन का ख्याल रखते हो या ऑयल का, इन बाकी छोटी मोटी चीज़ों का, वो बाहर तो नहीं हो सकता। But that was just to answer your question. Let's say I'm outside, I'm out of the country, and I feel like I want to eat something. So that's probably what I would go for. एक चीज़ ना आपने जिस तरह बताया ना कि
वो जो ना डेली की हैमरिंग है कि यार यू कैन रीच दिस लेवल, बार बार रोज़ाना रिकॉल करवाना, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट You ऑफ इट. manifest this way. It's हाँ. important. You manifest. एंड सो लेट्स से somebody जो कि हमारा ये कंटेंट देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ना रिलेटेबल है फॉर एनी थिंग, राइट? कि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, इफ़ यू कैन इमेजिन द वर्स्ट आउटकम एंड गो थ्रू इट डेली, रोज़ाना. ये मुझे लगता है कि इसके राउंड मैंने एक कंटेंट देखा था. Eventually, your mind Yeah. gets prepared. You prepare your mind well in advance before something bad happens. But then again, why do we want to prepare them for something bad that's happening? Why don't you just show them that and help them prepare for the good outcome? Use positive reinforcement. I use positive reinforcement more as compared to negative reinforcement. I am against the concept कि अगर ये करोगे तो अगर ये नहीं करोगे तो ये तुम्हें तकलीफ होगी या नुकसान होगा. I try and use a different terminology. ऐसे अगर आप ये करते हो, so this is how it will benefit you. So that's what positive reinforcement is, right? So that's what I tend to use with my people or with my clients or with my But daughter. even with negative reinforcement Where necessary, as well, at yeah, times, it's very, yes. At times, positive reinforcement does not work on certain people, so that's where a little bit of बिकॉज वो negative ऐसा होता है ना कि हमने बचपन से सुना है, जैसे फॉर एग्जांपल जी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. नाउ इट्स लाइक अ मसल मेमोरी, हाँ हमें पता है बस, दैट्स इट ना. बट अंटिल यू गो टू आई ओपनर कि यार एक्शन. जरा मैं एग्जांपल कौन देता हूँ. सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है. वही हमारा हाल है. सही है. जो Sometimes मैं ना we like इसकी एक it. एग्जांपल देता हूँ. मेरे अपने पर्सनल लाइफ में ये हुआ था कि मुझे ना बचपन से सुना था नमाज़ पढ़नी चाहिए, घर में वाले साहब लेके जाते थे मस्जिद, बड़ा रेगुलर. दे केम अ फेज़ ऑफ माई लाइफ जब मैं मतलब बहुत आसान लगता था कि नमाज नहीं पढ़ी. देन एक ना कोई रील देखते देखते एक मेरी रील से नज़र गुजरी जिसमें उन्होंने हदीस बताई कि वो जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है. और ये बड़ी सख्त हदीस है. वो इतनी सख्त लगी मुझे, समझने वालों के लिए इससे सख्त हदीस कोई भी नहीं है. इट फ्लिप्ड मी एक मिनट में. It's not as casual as we tend to make of it. Exactly. हाँ कि यार ये इतना बड़ा मसला है कि अब मैंने अगर अब उस मुझे एग्जैक्टली वो दिन टाइम याद है कि उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब ये लेकिन इसमें टाइम आपका है. भी I belong to that same journey as yours. हम लोगों को एक चीज़ बचपन से सिखाई गई, नमाज पढ़ो. Yes, right. Proper upbringing. That's what parents are supposed to say. My approach is कि अगर आप नमाज पढ़ने का कह रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी काम करें कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं. What's the Why? reason? Once again, the foundation, the grassroots level. कि आप नमाज 5 वक्त अगर अल्लाह के आगे खड़े होकर पढ़ रहे हो तो मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, ये अल्लाह क्यों चाहता है? अल्लाह को पसंद है कि उसका बंदा 5 वक्त उसके पास उसके बुलाने पे आए. अल्लाह को पसंद है मेरा बंदा मेरे आगे आए, हर काम छोड़ के, नींद कुर्बान करके, कारोबार के पीक आवर्स को छोड़ के, मीटिंग के बीच में बैठा हुआ उठ के आ जाए. मेरा बंदा है, मेरे पास आए, मैं अपने बंदे से बात करूं, मेरा बंदा मुझसे बात करे, मेरा बंदा अपनी जो तकलीफ है मेरे सामने रखे, मैं जवाब दूंगा. मैं प्यार करता हूँ, मैं गफूर हूँ, मैं रहीम हूँ. हमें वो जो बॉन्ड है ना उसके ऊपर सैडली शायद उतना काम हमारे पे एज चिल्ड्रन नहीं किया गया. इन जनरल अगर बात करें कि अगर नमाज पढ़नी है तो क्यों बेटा पढ़नी है, बस सख्ती से कह दिया उठो नमाज पढ़ो. वो फिर इवेंचुअली एक पॉइंट पे सारे बागी हो जाते थे. दिस इंक्लूड्स माई सेल्फ एज वेल इन दी अर्ली टीम्स. तो मैंने कहा क्या है ये, क्यों बार बार क्यों एक चीज़ क्यों. when you put a meaning behind it, that's when it starts to make sense. Then you look forward to it. कि मेरा अल्लाह मुझसे दिन में 5 दफ़ा मिलना चाहता है. कौन दिन में 5 दफ़ा एक दूसरे से मिलना चाहेगा? कोई दोस्त सगे दोस्त भी आपस में 5 दफ़ा नहीं मिलना चाहते. मेरा अल्लाह मिलना चाहता है. You know, my Lord wants to talk to me and he wants me to talk to him. मेरे दिल में क्या है मैं उसके आगे रखूँ. मेरे दिल में परेशानी क्या है मैं उससे बात करूँ. जब आप उस तरह सोचते हो तो नमाज से मीठी और खूबसूरत चीज़ आपको कोई लगती ही नहीं. सो आई बिलीव दैट व्हाट यू आर सेइंग आई कैन रेजोनेट विद दैट. एंड आई थिंक इस पे हमें भी अपनी औलाद पे इस पे बहुत काम करने कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों हमने आपसे कहा, ये अल्लाह क्यों चाहता है कि आप सुबह उठ के उनके पास आओ, या दोपहर को जब आप स्कूल में हो या बिजनेस में हो या मीटिंग्स के कारोबार के रूज पीक आवर्स पे हो, व्हाई डू यू वांट टू. तो हमारा काम है कि हम आगे देखिए. नेवर मैं लोगों को समझाता हूँ, स्पेशली जब कोई मुझे कहता है कि हमें इस तरह नहीं इस तरह. देखिए पेरेंट्स या टीचर्स ने अपने इंटेलेक्ट के और अपनी परवरिश के हिसाब से जो आपको मैसेज देना था उन्होंने अपनी मुखलसी से आपको दे दिया. ऐसे ही है. इफ़ उनके अंदर कोई बेचारों में कोई कमी बेशी रह गई हो, सो डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम. आपको भी अल्लाह ने एक अपना दिमाग दिया है, आपको भी एक अपनी जर्नी का हक है, आप निकलो उसमें. यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स.
Not everybody can do everything for you, not even your parents. ऐसे ही है. So instead of, pointing at them for every little inconvenience you felt in your life या कभी कुछ हो गया, stop doing that. You have your own journey. Go and find it out for yourself as well. अनदर एंगल ना जो कि हमारे साथ इसी पॉडकास्ट में ही रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड द डिसिप्लिन साइड ऑफ थिंग्स एंड द सॉर्ट ऑफ डिसकनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स. जो आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अब आप completely You can just switch off for a while. हाँ, you can switch off for a while. और बाज़ लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी कि आप अपने डिसिप्लिन को ट्रेन कर रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो फॉर अ टाइम जिसमें आप डिसिप्लिन को लेकर आ रहे हो. फॉर समबडी हु हैज़ वर्कड अराउंड डिसिप्लिन सो मच, आपने खुद भी अपने क्लाइंट्स के साथ भी, कैन यू ऑल्सो सी दैट सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन और डू यू ऑल्सो यूज़ दिस एज सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फॉर यू और योर क्लाइंट्स के दिस कुड ऑल्सो हेल्प यू इन दैट वे? देखिए, डिसिप्लिन को बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इमोशंस के साथ और मोटिवेशन के साथ. Motivation has no room when you talk about discipline. There's no room for motivation. There's no room for emotion. जितने ग्रैंड एथलीट्स, टॉप एथलीट्स, सुपरस्टार्स की आप बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माइक टाइसन, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद अली, लेट्स टॉक अबाउट माइकल जॉर्डन. I've studied all of them. As rigorously and vigorously as one can. I've studied them all. What set them apart? आपने उस बुक का जिक्र किया while we had just Think and met. Grow Rich, yeah. Yeah. कि वो जो बंदा है उसने जाके 20 साल अपनी ज़िंदगी 20 के साल, दिए कि yeah. कामयाब लोग कामयाब क्यों हैं. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट आई डू एंड आई रिमेन अ स्टूडेंट फॉर एवर, तो मैंने स्टडी किया कि डिसिप्लिन इनके अंदर आता कहाँ से था, मोटिवेशन कहाँ से आती थी. पता चला मोटिवेशन तो थी नहीं, इट वॉज डिसिप्लिन. मीनिंग you do something you do not like or probably hate, but you pretend that you love it and you go ahead and you do it anyways. That's it. कोई मोटिवेशन या इमोशंस की जगह डिसिप्लिन में नहीं आती. और अगर आप इमोशंस और मोटिवेशन को बीच में ले आओगे तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट कर दोगे. So you are training people, businesses, mindset पे काम है, इतना कुछ, इतनी डेप्थ में आपने बताया. Why you are doing all this? Is this you love it or you are doing just for making money? देखें, money is important. There's no doubt about it. But no amount of money could force you to train every day till the point where you can't breathe or stand straight. ये पैशन सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटिवेशन से और मोहब्बत से ही आ सकता है, डिसिप्लिन से ही आ सकता है. सो आई ट्रेन एंड आई विल ट्रेन टिल द डे आई डाई. अल्लाह ताला मुझे इस लायक रखे, इस जोगा रखे कि मैं एंड तक चलते फिरते जाऊँ, मोहताजी से बच जाऊँ. एंड मेरी बेटी मुझे हमेशा कहती है, इट मेक्स यू वेरी इमोशनल व्हेनेवर शी सेज दैट, शी सेज दैट एवरी अदर डे बिला नागा. एंड शी सेज कि बाबा आई डोंट वांट यू टू गेट ओल्ड. सो आई गिव हर दैट लेक्चर इवेंचुअली दैट एवरीबडी हैज़ टू ग्रो ओल्ड, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. हमसे पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आए फिजिकली, मेंटली, बट यू कैन नॉट आउट रन टाइम. But at least try and be there as much as you can for the people that you love. At least try and be active and शुक्र करो अल्लाह ने जो आपको जिस्म दिया. Training it, eating right, and इसका सही इस्तेमाल करना आपका एक शुक्रिया अदा करने का अंदाज़ है अपने अल्लाह को कि आपने मुझे एक सही सलामत जिस्म दिया जिसमें माजूरी नहीं है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है. So this is my way of saying thank you to Allah for blessing me with a body which is free from disease or I'm not crippled or I'm not terminally ill. तो ये हमारा एक शुक्र करने का भी अंदाज़ होता है कि आप उस चीज़ की कदर करें. आपको अगर मैं आज कोई तोहफ़ा देता हूँ, कोई घड़ी देता हूँ, मैं आपको कुछ अरसे बाद मिलता हूँ and I see the scratches all over it and it looks like you haven't really taken care of it. It would hurt me. मुझे तकलीफ़ होगी यार, मैंने इतनी मोहब्बत से इनको एक चीज़ दी और इन्होंने उसका वो ख्याल नहीं किया. तो जिस्म भी एक अमानत है. जिस्म भी अमानत है, अच्छी सेहत भी एक अमानत है. आज है कल नहीं है. आपके और मेरे कितने लोग थे, सबकी अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हैं कि बिल्कुल ठीक हंसते मुस्कुराते एक दिन एंड द नेक्स्ट डे you know they have been diagnosed with cancer or they have been diagnosed with a terminal illness of any sort. तो जब तक आपके पास एक चीज़ है उसका शुक्र अदा करना है तो उसका ख्याल रखो. चाहे वो जिस्म है, चाहे वो आपका दीन है, चाहे आपकी फैमिली है, हर रिश्ता, हर इंसान अल्लाह ने आपको एक तोहफ़ा दिया, उसकी कदर करो. जिस तरह हम खाना ज़ाया नहीं करते उस तरह रिश्ते भी ज़ाया ना करो. पैसा कमाना तो आसान है, इंसान कमाना मुश्किल है. तो इंसान को मत खो, वो वापस मोड़ के शायद ना आए, पैसे तो आ जाएंगे. और पैसा बीइंग इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली वी हैव एक्सपेंसेस टू रन, वी हैव थिंग्स वी वांट टू डू,
And I've never shied away from this conversation. I enjoy the finer things in life. I've said it before, I'll say it now. There's no harm in it. I enjoy the finer things in life. But as far as my own training goes, वो तो मेरा तब भी पैशन था जब पैसे अब नहीं भी थे, और अब भी पैशन है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा. आई थिंक आपने जो बात की है ना सारी, मुझे ऐसा लग रहा है बीइंग अ गुड ट्रेनर यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है सारी कन्वर्सेशन से कि एक बंदा जो है शायद बॉडी तो अच्छी बनाई है बट वो एक इंसान अच्छा नहीं, रूड नहीं है, टफ नहीं है. अच्छा, अक्सर जो है ना बंदे जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कुछ यार, वो आके बाहर ट्रेनर को बड़ा भला कह रहे हैं यार इसने तो तबाह कर दिया, आज मुझे पागल कर दिया, सख्त. आई थिंक वो इनडायरेक्टली ट्रेनर को कॉम्प्लीमेंट ही होता है. ही डिड एग्जैक्टली व्हाट यू पेड हिम टू डू इन द फर्स्ट प्लेस. तो कोई बात नहीं है, जो जितना रो रहा है क्लाइंट इसका मतलब उतना ही उतना अच्छा काम किया ट्रेनर ने. रोना तो हमारी, आपको पता आजकल एक फितरत बनी हुई है, हर बात पे रोना, फिंगर पॉइंटिंग. तो अगर एक क्लाइंट इस बात पे रो रहा है कि उसके ट्रेनर ने उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा, इसका मतलब है ट्रेनर डिड अ गुड जॉब. अच्छा, आप सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया और एक नॉर्मल बंदे को भी ट्रेन, माइंडसेट का क्या फ़र्क है दोनों में? आई फाइंड द माइंडसेट जो मैंने देखा है कि जो सेलिब्रिटीज़ का माइंडसेट था वो बाकियों से बहुत ऊपर था. बहुत ऊपर था. किस तरह से? किस तरह? देयर डिसिप्लिन, उनकी मेहनत, उनका लगाव, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा पाया मैंने, उनका डिसिप्लिन ख़ास तौर पे. तो उन्होंने कोई नाज नखरा नहीं किया. ना मैं, नीदर एम आई द सॉर्ट ऑफ ट्रेनर हु इज नोन टू cater to such demands, and frankly they've never asked for it, and I've never had the need to say or tell them off for it. Celebrities के अंदर मैंने देखा कि उनका शायद obviously they have a movie to shoot, टाइम कंस्ट्रेंट भी है, बट अगर उन फैक्टर्स को आप साइड लाइन करें तो मैंने जितना देखा कि उनका डिसिप्लिन वॉज वेरी कमेंडेबल. डिफरेंस ऑफ गोल क्या है? एक एवरेज बंदे का गोल होता है और एक सेलिब्रिटी का. सेलिब्रिटी ने अपनी फिजिक एक पर्टिकुलर रोल के लिए बनानी होती है. जिस तरह हमजा भाई ने नूरी नथ का जब कैरेक्टर प्ले करना था तो ही नीड टू हैव अ वेरी इंटिमिडेटिंग फिजिक, ऑब्वियसली बी प्लेइंग द विलन इन द मूवी. और जब उन्होंने परवाज़ है जुनून का रोल करना था, फॉर विच ही वॉज अ फाइटर पायलट, सो वी हैड टू स्ट्रीम लाइन हिम डाउन एंड मेक हिम लुक लाइक अ फाइटर पायलट. बट दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो है, आई थिंक 2017-18 समथिंग की बात है. तो जो भी उनका रोल होता है, जो किरदार उन्होंने निभाना होता है स्क्रीन पे, दे ट्रेन फॉर दैट. रिसेंटली हैड द प्लेजर ऑफ ट्रेनिंग अहमद गनी एंड ही इज़ दिस फिल्म, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट ऑथराइज टू स्पीक मच अबाउट इट. वो इवेंचुअली जब ऐलान होगा तो आप लोग देखेंगे. तो उसमें जो उनका एक रोल था, एक किरदार था, उस हिसाब से आई हैड टू ट्रेन हिम अकॉर्डिंगली. तो वो दैट्स व्हाट एन एक्टर डज. सम फॉल इन लव विद इट एंड दे स्टिल डू इट आफ्टर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड्स और दैट पर्टिकुलर मूवी इज शॉर्ट. बट जब भी कोई आपके पास आता है तो मोस्टली इट्स फॉर अ पर्टिकुलर गोल. हमें हमारे लिए ना बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है एक, हमने बड़ी रील वायरल हुई. आमिर खान ने जब एक रोल करना था दंगल मूवी के लिए शायद, कि उसमें प्रॉपर उसने बॉडी बनानी थी और एक उसने पूरा एक प्रॉपर विलेज फैट मैन. तो उसकी जब पूरी एक स्टोरी निकली मोटिवेशनल सारा, कि यार ही वर्कड फॉर, पहले सारे वो उसने कहा कि मैं मोटिवेशन होनी चाहिए रोल के लिए, तो पहले उसने जो नॉर्मल फैट हुआ उसने एंजॉय किया, फिर वो रोल किया और उसके बाद फिर प्रॉपर उसने जिम वाला रोल किया और 6 months के अंदर He shot in totally reverse. He shot in reverse. He shot the obese part first, and he shot the muscular part later on. So वो I've seen that as well. It was very, very inspiring. And he is known to have that sort of discipline. And मुझसे बहुत से लोग कहते हैं यार उनको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं. मैं कहता हूँ अरबों भी मिले. To do what he did is not something money can work for you. ऐसा नहीं कि पैसा आपको एक चीज़ के ऊपर एक डंबल उठवा देगा, डिसिप्लिन पे लेके आएगा. It is a motivation, obviously getting paid, but don't take away the credit that he deserves. It was very inspirational. I know which clip you're talking about. I think सबने वो देखी है. And he's done it twice. Yes. उससे I think there was a previous one as well. Although मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि वो उसने जो किया 6-8 महीने में किया, very good. I try to teach people to make it a lifestyle, not something कि आपने 6 महीने किया, 8 महीने नहीं किया, साल 2 नहीं किया. It's not about how fast you can do it. It's about how long you can stay on it. It's not a marathon. It's not a sprint. 6 महीने किया और Yeah, this is not a sprint. This is a marathon. तो इसके अंदर मतलब लोग खुश होते हैं, देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन I've always been very counterintuitive with respect to teaching, that exact message to other people. My message is different. It's not about how fast you can do something. It's about how long you can sustain it for.
तो the longer you sustain it for, the more respect you have, at least for in my eyes. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल दैट यू Yeah. नीड टू हैव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और ये कितना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जिसने सारा दिन करना बिजनेस है, मगर उसके लिए भी जिम जाना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ हेल्दी माइंड सो दैट ही कैन फंक्शन द बिजनेस वर्क प्रॉपरली एज वेल. कैन यू टच ऑन दैट कि ये कितना ज़रूरी है और ये इसके क्या असरात आते हैं इंसान की लेकिन ज़िंदगी जो में? हैबिट्स हैं, आपने भी पढ़ा होगा, हैबिट्स दे शेप यू हु यू आर. इवेंचुअली यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट. हमें लगता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में उठेंगे बैठेंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ खाएंगे पिएंगे, इसका हमारे पे इम्पैक्ट नहीं होगा. यू कुडंट बी मोर रॉन्ग इफ़ यू थिंक दैट वे. डिसिप्लिन अगर आप में आता है या वर्क एथिक आपके अंदर आता है, तो उसकी हमेशा कोई ना कोई अंडरलाइंग स्टोरी होती है. चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे एवरीडे कोई वर्किंग आदमी हो, डजेंट रियली मैटर. आपका एक ना एक mantra जो है ना वो बनता है, आपका एक ना एक लर्निंग स्टेप बनता है. यू नीड टू फाइंड दैट फॉर योरसेल्फ. चाहे वो ट्रेनिंग की कोई भी सूरत हो, रनिंग हो, वेट ट्रेनिंग हो, कोई स्पोर्ट हो, वट एवर इट इज़, देयर इज समथिंग यू नीड which will set the tone for you and your mindset in order for you to succeed in life. It is important. Lots of people by now they've started to realize कि जिम अब एथलीट से ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको हम प्रॉबली एथलीट समझते भी नहीं है. चाहे वो बिजनेसमैन हो गए. आई लव स्नूकर, आई लव वॉचिंग स्नूकर. रॉनी ओसलिवन एक नाम है उसमें. रॉनी Same here. He is actually very well known for his long distance running as well. And he said that since he started that, it really helped him improve on his game. क्योंकि ये बड़े लंबे फ्रेम्स चलते हैं. वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 17 दिन का इवेंट होता है. इमेजिन 17 दिन आप खेल रहे हो. तो वो माइंडसेट उसने कहा कि उसके भी डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम उसकी तैयारी जो है ना इधर से शुरू करो. तो एवरीथिंग लीड्स टू दी अदर. हर चीज़ एक स्टेपिंग स्टोन होता है, एक डिफरेंट माइलस्टोन इन लाइफ के लिए, एक डिफरेंट हैबिट के लिए. इंसान को अगर आपने पहचाना, उसकी हैबिट से पहचानो, उसके पैटर्न से पहचानो. यू कैनॉट डिसीव योर हैबिट्स और यू कैनॉट डिसीव योर पैटर्न. अगर आपका हैबिट और पैटर्न अलाइंड है, you pretty much know about the sort of person you're dealing with, the sort of business you can get into with. But if the habits and the patterns are misaligned, you know that this is probably not going to work, और वो consistency आपको शायद pattern में नज़र नहीं आता. So always observe the minor details, the finer details. They tell you a lot about a person. I do that with my clients all the time. I can tell a lot about their personality by observing a lot of what they say and what they do not say as well. Habits and patterns. ये दो words आपने याद रखने हैं. Habits and patterns. They reveal a lot about a person. इवन अभी आप रोनी का जिक्र कर रहे थे, आई सॉ अ क्लिप जिसमें देयर इज़ अ वेरी फेमस ट्रेनर, नाम याद नहीं आ रहा, बट उनका वो आपस में दे आर लाइक डिस्कसिंग द गेम, और वो उसमें बताता है कि जब तुम्हारा थोड़ा सा पेट निकला था ना, तो तुम्हारी गेम में फ़र्क पड़ा था बहुत. लाइक हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. सो स्नूकर इज़ द काइंड ऑफ गेम दैट यू नॉट रिलेट हैविंग. हालांकि इजी हो, खड़े होना है और Golfers even. इवन गोल्फर्स, या मतलब गोल्फर्स, और आपने ठीक कहा कि स्नूकर में भी जिनका वेट बढ़ा है. स्टीवन हेनरी वाज एन एग्जांपल, स्टीफन ली वाज एन एग्जांपल, शॉन मर्फी इज एन एग्जांपल. शॉन मर्फी अब बिल्कुल उसने अपने आप को फिट कर लिया और उसकी गेम और भी अच्छी. ही वाज द फाइनलिस्ट दिस ईयर. तो क्या जरूरत थी भाई, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. खड़े होना, आराम से रिलैक्स करना, बैठ जाना. आई थिंक इससे अच्छी मिसाल तो कोई हो ही नहीं सकती कि ट्रेनिंग आपको हर डायमेंशन, हर एस्पेक्ट में कितना फायदा देती है. गोल्फर्स की बात कर ले. One of the best top most golfers on earth, he actually squats 5 plates. क्या ज़रूरत है इतनी heavy squatting करने की? आपने तो एक क्लब ही घुमाना है. Everything is interconnected. वो mindset आपका बनता है. और हर स्पोर्ट्स का या हर जितने भी आप टॉप परफॉर्मेंस एथलीट्स देखते हैं, और बड़े मज़े की वीडियोस भी अगर आप देखें, जिस तरह स्कीइंग है, तो उनकी जो ट्रेनिंग करते हैं वो लोग जिम में, वो भी उसी तरह करते हैं जिस तरह उन्होंने फील्ड पे करनी होती है. हालांकि कोई रैंडम बंदा देख रहा तो उसको बड़ा शॉकिंग लगे, बड़ा कॉमिक लगे, ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, यू नो व्हाट्स ही ट्राइंग टू डू. बट व्हेन यू सी व्हाट इट रिजल्ट्स इन ऑन द फील्ड, then you understand कि हाँ, what they were doing actually made a lot of sense. Like Sachin Tendulkar was known to practice with 2 bats at the same time. वो एक बैट के ऊपर दूसरा बैट अटैच करके उसको रोप से बांध के डबल वेट से प्रैक्टिस करता था. तो जो अगर आप 15 किलो का एक कलेक्टिव वेट से एक स्विंग ले रहे हो, और जब आप मैच पे जाते हो और वो आप 7.5 या 10 किलो पे आते हो, तो आपके एम में, आपके ड्राइव में, आपकी पावर टाइमिंग में कितना फर्क पड़ता होगा. बहुत ज़्यादा. तो एवरीथिंग, यू नो, द ट्रेनिंग इज हाउ यू सेट इट अप, चाहे जो भी हो. एक जो ना फैक्टर है ना कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं देख रहा. क्या अब आप अकेले हो और अब आप ट्रेन कर रहे हो, ये ना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट
lose their focus out on this. Exactly, They very lose the true. path. और वो जो एक element of going on without anybody seeing you, ये कितना ज़्यादा self discipline मांगता है और ये इतना मुश्किल कितना है. People love having an audience, and I don't blame them. People love being appreciated. They love a good applause. They love to know that, you know, whatever they're doing results in a particular expression or a particular outcome or a particular, you know, praise for them. Yeah. But the greatest teams had already been through that journey even before they heard their first applause. जब आप एक एथलीट को फील्ड पे देखते हो या एक बॉक्सर को रिंग में देखते हो या एक गोल्फर को कोर्ट में देखते हो या टेनिस प्लेयर को देखते हो, तो वो सारे घंटे, सैकड़ों हज़ारों घंटे वो निकाल चुका होता है जिधर कोई खड़ा होकर उसको स्टेडियम में तालियां नहीं दे रहा था. दैट लेड टू दिस मोमेंट कि अब लोग उसको खड़े होके उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. दे वांट टू नो अबाउट द पर्सन, ब्रांड्स वांट टू वर्क विथ यू, मनी वांट्स टू फॉलो यू. बट उससे पहले का जो सफ़र है वो सबने देखा ही नहीं होता. टिप ऑफ द आइसबर्ग. That's just the tip of the iceberg. What the real you, not just from an athlete's perspective, but also from you as a person, is when no one's watching you. Yeah. आप असल में अंदर से क्या हो तब आपको खुद नजर आ जाता है जब आसपास कोई देखने वाला ना हो. But how to flip it? ना, because we are a creature that loves validation. हाँ, यही क्वेश्चन मैं पूछने लगा था. कैसा लगता है जब कहते देखिए हैं वैलिडेशन तो आपने मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड जो है वो टच किया है. आजकल तो सारे वैलिडेशन की भूखे हैं, ऐसे ही. यू नो, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया. मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं कभी वैलिडेशन पे रहा ही नहीं हूँ. इट हैज़ मेड ज़ीरो डिफरेंस टू मी, एब्सोल्युटली नो बट डिफरेंस. तारीफ तो एक ऐसी है जो उस रब की ज़ात. आई थिंक वो भी इट्स पसंद है. आई थिंक तारीफ जो है ना वो डेविल का विस्पर होता है, वो एक वसवसा होता है. तारीफ जो है ना उससे डरना चाहिए. तारीफ से आपको तारीफ अच्छी लगती है इंसान को. आपको भी अच्छी लगती होगी, मुझे भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है. बट हाउ इट फील्स जब वो कहते हैं, कोई बंदा आता है तारीफ करता है, यार वेरी नाइस मसल्स, बॉडी बहुत अच्छी है. फीलिंग क्या, इनर फीलिंग क्या आती है? इट फील्स गुड कि अगर यू हैव इंस्पायर्ड समबडी, सुनने में भी अच्छा लगता है. बट आई डोंट लेट इट गेट टू माई हेड. आई हैव नेवर लेट इट गेट टू माई हेड. How? That is the important आई part. बीन वेरी इम्पार्शल टू इट, क्योंकि आई नो कि अगर आज तारीफ है तो यही बंदा अगर कल को आई एम नॉट द वे आई एम राइट नाउ, इसकी ये तारीफ बदल भी जाएगी. इट्स नॉट परमानेंट. जैसे आप क्रिकेट में जब जीतते हो आपको बहुत खुशी होती है, सब आपका बहुत बहुत साथ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एयरपोर्ट पे आपको लेने आते हैं. लेकिन द मोमेंट यू हैव अ बैड डे और अ बैड रन, इट ऑल फ्लिप्स. अभी आपने फ्लिप का वर्ड यूज़ किया ना. फ्लिप जब एक चीज़ हो जाती है तो फिर आप उस पर डिपेंडेंट मत रहिए. आप अपने लिए करें, आप अपने डिसिप्लिन के लिए करें, अपने स्टैंडर्ड्स के लिए करें. डोंट लेट वैलिडेशन बी अ टूल फॉर मेजरिंग हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर. एंड हाउ यू फेस जेलसी, कैसे करते हैं? क्योंकि That's इस a very फील्ड good. में That's a very good question. This is a very visual field. और हसद और नज़र दीन में हमारे यहाँ बरहक है. एज टू हाउ आई डील विद इट, बहुत सिंपल है जी. एक बड़ा इजी फार्मूला है. वालदा तो जब तक ज़िंदा थी वो दुआएं पढ़ के फूंक देती थी. अब हम सुबह निकलने से पहले बेगम के आगे खड़े हो जाते हैं, वो सुबह शाम के अस्कार पढ़ के दम दरूद करके फूंकती हैं और हम निकल जाते हैं. और फिर हम अल्लाह से गुमान रखते हैं कि अल्लाह हमें अपनी हिफाजत के अंदर रखना. आप जेलसी को या बुरी नज़र या हसद को नहीं रोक सकते हो. अल्लाह की पनाह है. आपको अस्कार बताए गए हैं, आप उनको पढ़िए और अल्लाह से अपनी पनाह मांगिए. क्योंकि नज़र और हसद जो है वो उसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके ख़तरात क्या है. और हमारा तो स्पोर्ट है ही विजुअल. चलते फिरते एवरीबडी इज़ लुकिंग एट यू, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस. हर कमेंट इज़ नॉट माशाल्लाह और यू नो इट्स नॉट इन प्रॉबली इन गुड टर्म्स और इन गुड फेस. बट वो अल्लाह की हिफाजत है यार, उस पर अब बंदा क्या कर सकता है. कितना को आप लिमिट कर लोगे अपने आप को. एंड प्लस यू नो इन द बिगिनिंग इट यूज्ड टू बॉदर मी, नाउ इट डजंट. मतलब इफ आई एम इन पब्लिक एंड आई नो एंड पीपल अराउंड मी, जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है कि यू नो एवरीबडी इज स्टेयरिंग इन दिस एंड दैट. ऐसे जस्ट नीचे देखो और चली जाओ. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पीपल लुकिंग एट यू. ना आप किसी को रोक सकते हैं. आप अपने अस्कार पढ़ें, अल्लाह से अपनी दुआ मांगे और जस्ट होप फॉर द बेस्ट. और तो आप नहीं रोक सकते किसी को. गर्ल्स भी नोटिस करती होंगी. I don't notice if girls notice because I'm not noticing anybody in the first place. नहीं, भाभी जेलस नहीं होती होंगी यार हर She's very secure like that. इस फील्ड की ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. किसी भी क्योंकि field पाकिस्तानी माइंडसेट के लिहाज से देखा जाए ना तो 80% या 90% लोग बॉडी बना रहे होंगे सिर्फ इस काम के लिए. इस चीज़ को ज़हन पे रखते अच्छा, I've found it to be totally counterintuitive. मुझे नहीं लगता कि ये इतना रोल प्ले करता है in अच्छा. impressing
women जितना लड़कों को लगता है. I don't think so. I think they might have a different opinion. मेरा देखें, the reason I don't have much data on this is because I got married when I was 22 years old. तो मेरा तो वो डिपार्टमेंट मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस डिपार्टमेंट में जाने की या सोचने की कि क्या होता है क्या नहीं होता. Plus, see, there are millions of people in the world. Some will like the way you look, some might like the way you talk, some might like the way you walk. But once you're committed, once you have committed your life and your name to somebody else, उसके बाद आप किसी और के अंदर अपने आप को परफेक्शन देखने की इजाज़त ही नहीं देते. ऐसा नहीं है कि अगले में होता नहीं है, सब में होता है. There will always be somebody more beautiful, somebody more taller, more handsome. But once you are with a person, जब आपका किसी के साथ नाम जुड़ गया, अल्लाह को गवाह बना के आपने उसके साथ एक ताल्लुक बना लिया, then you don't allow yourself to see perfection in anybody else. चाहे है चाहे नहीं है, आप देखते ही नहीं हो, वो दीवार लगा के उसके ऊपर. या मेरा ना अब सवाल ये है कि आपकी शादी हुई जब आप 22 साल के थे और आप फिर भी कह रहे हैं कि आपने एक बिल्कुल रास्ते के ताला ही बंद कर दिया कि you never fell to sort of जेड़े पेंड नहीं जाना होता राइट. और ना कहीं ना ये मतलब इट्स सो इनग्रेव्ड इन योर पर्सनैलिटी कि आई कैन टेल कि ऐसा ही होगा बिकॉज द वे यू आर सो श्योर अबाउट योर डिसिप्लिन. अब अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो हमें पता चला कि जी 3 बजे जाके आप जिम कर रहे हैं. लाइक द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव अराउंड योर लाइफ. वैलिडेशन तो है ही नहीं क्योंकि देख नहीं रहा कोई. हाँ, बट द क्वेश्चन इज कि डोंट यू फील कि यार लेट्स लूजन अप. मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने इर्द गिर्द अपने रूल्स और लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिए अपने लिए. मेरा तो कोई रूल और लॉ है ही नहीं. मेरे जैसा इनफॉर्मल बंदा तो आपको मिलेगा ही नहीं. व्हाट रूल एंड लॉ हैव यू फाउंड आउट टू मी अच्छा सो फार? कैन यू पॉइंट वन आउट? सर 3 बजे जाके जिम करना. 3 बजे उसकी वजह आई ट्रेन एट 3 at night or in the morning as you like to say because I do not like training when there's lot of people around. जब बहुत crowd हो या machines का भी availability का issue होता है obviously. So I just have always enjoyed training. मुफ्त की अजियत है ना. मतलब आपने अपने आप को 3 बजे ही लेके जाना है, बंदे ना हो. अच्छा, I find it very peaceful. मुझे तो बहुत peaceful लगता है. नहीं, कुछ और बातें भी है. मुझे बहुत peaceful मैं थोड़ा सा और आपके लिए जो एक रिलैक्सिंग है एक बंदे के लिए अजियत है, दूसरे के लिए 3 बजे उठ के जाना इज नॉट इजी. मैं आपकी पर्सनैलिटी की नहीं कुछ और बातें भी बताता हूँ कैमरे में ऑडियंस के लिए भी सो दैट कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो. सिनेमा नहीं जाते आप? No. मूवी घर में देखनी है. Yes. कोई कॉन्सर्ट आप नहीं अटेंड किया हुआ आपने? नहीं. म्यूज़िक घर में ही सुनना है. ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली ना बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में भी कर जाते हैं. लाइक इवन इफ आई डोंट लिसन टू म्यूजिक, आई एम नॉट अ म्यूजिक फैन, बट स्टिल आई विल गो फॉर गैदरिंग में दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पीयर प्रेशर में यार सारे जा रहे हैं तू भी चल. बट आई एम 100% श्योर कि आप इस्लामाबाद में ग्रोइंग अप आपके साथ भी ये सब हुआ, बट यू सॉर्ट ऑफ वेंट अगेंस्ट दैट पीयर प्रेशर, वेंट अगेंस्ट दैट फ्रेंड्स फॉलोइंग. ये सब कुछ करने के लिए ना देयर वाज समथिंग दैट वाज एट द बैक ऑफ योर हेड. वो क्या था? The reasons are not as grand or as interesting as people might want to believe or want me to hear say or express. But अब रही बात concerts ना attend करने की, I just think music and movies are for me very personal. I don't want to watch a movie with 150 other people sitting in the same area. I just don't like it. It's just something I believe कि अकेले में बैठ के या अपनी फैमिली के साथ देखने में ज़्यादा मज़ा है. You can pause whenever you want to. You can go and take a break whenever you want to. You can save yourself the hassle of going somewhere far. तो I think on those lines. रही बात यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पे ना जाने की, फेयरवेल पे ना जाने की, आई हैव नेवर बीन टू एनी ऑफ दोस इवेंट्स. उसकी लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ. शायद बहुत से लोग अपसेट हो ये बात सुन के, बट डिग्री पूरी करके आपने अभी तक कोई तीर जिंदगी में नहीं मारा. यू हैव जस्ट शोन दैट 4 साल आप एक पर्टिकुलर टास्क जो आपको असाइन किया गया आप कर सकते हो. आई थिंक ग्रेजुएशन होल्ड ऑफ होनी चाहिए और वो इवेंट होल्ड ऑफ होना चाहिए टिल एटलीस्ट 10 years आफ्टर दैट. कि 10 साल बाद वापस आके दिखाओ कि उस डिग्री का या उस डिसिप्लिन का आपने ज़िंदगी में किया क्या. फिर आप उड़ाओ हवा में, टोपी उड़ानी है, जो करनी है आपने करो, बट हैव समथिंग टू शो फॉर इट. अगर आपका म्यार कामयाबी का इतना कम है कि 4 साल हमने एक जगह पे गुजार ली और असाइनमेंट्स टाइम पे दे दी और एग्ज़ाम पास कर लिया और हमने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम किया, ठीक है, टू ईच देयर ओन. मेरे लिए आई थॉट दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस. अभी तो असल लड़ाई शुरू होती है.
अभी तो आपको दुनिया में निकलना है, कुछ करके दिखाना है, तब आप वापस आके फिर आप टोपियाँ फेंकें, आपने जो इवेंट करना है आप करें. बट देन अगेन दैट्स जस्ट मी, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी हु इज लिसनिंग. आप ज़रूर करें. पीपल माइट हैव 100 रीजंस टू डिसएग्री विद मी. आई थिंक यू शुड वेट प्रॉबली टिल यू मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ बिफोर, यू नो. आपके सारे जो दोस्त ग्रेजुएट हुए थे, आपके सारे जो दोस्त ग्रेजुएट हुए थे, आर दे हैप्पी इन लाइफ? कुछ हैं, कुछ आर दे एग्जैक्टली. सो यू नो 4 साल एक जगह इतने पैसे दे अलग के एक ही क्लास होती है, एक ही सब कुछ होता है, एक ही जर्नी होती है. बट लाइफ, रियल लाइफ में एक टोटली डिफरेंट जर्नी. कॉन्सर्ट्स मुझे पसंद नहीं है क्योंकि एक तो एक्सेसिव क्राउड, एक्सेसिव लाउड नॉइज, people shoving into each other, you know, it never really made sense to me. I don't know why. And you know, people love it, people go. My siblings, you know, they might have a very different perspective, but I think yeah, there's a finer way of doing things. So that's just कोई me. बंदे देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार क्यों नहीं जाता. लोग शायद 10 साल इस चीज़ के लिए मेहनत करें, इतनी बॉडी हो, मैं जाऊं कंसर्ट में, मुझे एक वैलिडेशन मिले, मुझे एप्रिसिएशन मिले, मेरा तो मुझे मज़ा आया, मुझे एक फील तो आया ना यार. इस मैंने चीज़ तो आपको शुरू में बता दिया था कि मेरा ट्रेनिंग करने का मकसद ही ये नहीं था. I wasn't introduced to this world because I wanted to look good or I wanted to be strong. I was introduced it for an entirely different reason. You know, coming from a history of drug addiction to behavior issues, to temper issues, to anger management, to appetite issues. तो मेरा तो मकसद माइंडसेट ही और था ना. मैं तो इसलिए आया ही नहीं था कि आई विल गो टू द जिम और ऐसा हो जाएगा या कोई देख लेगा. क्या हो जाएगा अगर कोई देख लेगा? तो नहीं फर्क पड़ता मुझे इन चीज़ों से. As naive and as crude as it sounds, validation does not mean anything to me. If that were the case, I would have a YouTube channel. I would be posting regular. I think my last Instagram post probably कल रात मैंने किया है, after a month and a half probably. तो वो सुनने लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं करते हो. देखें, you understand that better, but from what I understand कि आपको regular post करना पड़ता है, right? Something like that. Yeah. Why should I post regularly? I post when I feel like it. I'll post when I have something meaningful to show you, or at least for myself, for my standards. हर रोज मैं अपनी क्या वीडियो बना के आपको दिखाऊं? क्यों दिखाऊं? Why is it so important for me to share every tiny aspect of my life with somebody else or the whole public in general? Why should I check in every time I go to a restaurant? Why should I tell people where I'm traveling? Why can't I keep these things personal जो आज से 10-15 साल पहले होता था? You know, who cares? And why do people think it's such a big deal कि आप जब तक चेक इन नहीं दोगे एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट नहीं अगले जान में लैंड करने वाली? क्यों? Why is it that you need to upload every minute detail of what you are going through or doing in your day? क्यों? मुझे बड़ा क्रिंज लगता है जो लोग कब्र की फोटोज अपलोड करते हैं. You know, what do you do? Like give somebody a camera कि अभी मैं इस कब्र पे खड़े होकर रोने लगूं तो ज़रा शूट कर लो. Why? What's the point? तो एंड पे ये समझ आती है कि लोग बेचारे शायद घरों से इनको टेंशन नहीं मिलती है, शायद इनके माँ बाप इनको टेंशन नहीं देते, तो ये दुनिया से मांगना शुरू हो जाता है. प्रॉब्लम है सोसाइटी का. यू नो, आप सोचिए आपकी नज़र से कितनी इस तरह की क्लिप्स गुजरी हैं कि आप कब्रिस्तान पे लोग बैठे हैं और रो रहे हैं. हु शूटिंग? मतलब किसी ने कैमरा पकड़ा हुआ है ना सर. और भी जो कंटेंट क्रिएशन है, व्लॉगर्स हैं. सो व्हाट हैपेंस इज अगर रोज आपके पास टॉपिक नहीं है फिर आप क्या करोगे? यू विल टेंड टू क्रिएट समथिंग. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. अब आपके पास रोज तो कोई काम की बात तो होगी नहीं दिखाने को या करने को. फिर आप बाकी, और हमें दिल नहीं दुखाना चाहता क्योंकि इनमें से बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, दे वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. सबको लगेगा इसने इनडायरेक्टली हमको बोल दिया. फिर आप और हरकतें करोगे, आप अपनी बीवियों को अंदर ले आओगे, प्रेगनेंसी रूम में भी चले जाते हैं, आप रूम में चले जाते हो, आप तलाके देना शुरू हो जाते हो सोशल मीडिया पे. आपका कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है, आप उसको शूट कर रहे हो. डजंट मेक सेंस टू मी. Doesn't make sense to me. I think your wife is someone very personal. I think your life is personal. Not everything is meant to be put out there for the world to see and manipulate and enjoy. Try and keep a little decency and try and keep a little privacy. So that's why I'm not huge on social media. I do not know. मुझे नहीं पता algorithms क्या होते हैं और किस तरह आप ज़्यादा अच्छी रीच ले आते हो, या कोई वायरल टॉपिक चल रहा है तो हर बंदा ही उसके ऊपर कोई वीडियो बना रहा है. अगर वर्ल्ड कप आ गया तो हर बंदा ही उसके पीछे पड़ गया है. कोई कंट्रोवर्सी है तो हर बंदा उसके. सो आई जस्ट डोंट सी माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ दैट रैट रेस. आई जस्ट डोंट, एंड इंशाल्लाह नेवर विल. ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे उस वैलिडेशन की ज़रूरत है और ना कभी होगी. मेरी जो वैलिडेशन आती है वो मेरे अपनों से आती है. द फ्यू पीपल क्लोज टू माई फैमिली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. मैंने जो वैलिडेशन देखनी होती है मैं उनकी आंखों से देखता हूँ.
अगर दुनिया मुझसे राज़ी और मेरे अपने मुझसे नाराज़ है तो मैंने उस वैलिडेशन का क्या करना है? खूबसूरत। अगर मेरे अपने मुझसे राज़ी हैं और दुनिया मेरे ख़िलाफ़ है तो फिर आई एम ऑल फॉर इट, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो नहीं, तारीफ़ करो ना करो नहीं फ़र्क पड़ता, अप्रिशिएट करो ना करो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट फील गुड, ऑफ कोर्स इट फील्स गुड इफ़ यू आर अप्रिशिएटेड एंड सपोर्टेड, बट टू मी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट। आपने कॉस्मोस देखी है? नहीं। नील डिग्रास टाइसन, डू यू नो अबाउट हिम? इज अ साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिशियन है। कॉस्मोस में ना बहुत ज़बरदस्त। कार्ल सगान का काम मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड अबाउट कार्ल सगान एज वेल। कार्ल सगान आई थिंक वाज, ये वो है जिन्होंने पहली दफ़ा प्रिडिक्ट किया था कि Yes. मार्स में लाइफ असल में कैसे होगी एंड स्टफ लाइक दैट। कार्ल सगान की ही स्टोरी है ये जो है ना। कार्ल सगान वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस वर्क इन 70s 80s, राइट? Yeah. Neil deGrasse Tyson went to him when he was a 16-17-year-old kid. He was बल्कि मे बी उससे भी शायद छोटा था. He was aspiring to be a scientist and he was in love with the physics and astrophysics and everything. ये उसके पास जाता है मिलने के लिए और वो उसको एक डायरी में उसका नाम लिख के देता है, उसको एक बुक गिफ्ट करता है और उसकी बुक में लिखता है कि नील डिग्रास टाइसन के लिए जो कि एक फ्यूचर का साइंटिस्ट बनेगा एंड स्टफ लाइक दैट. And he gives him time and then when he leaves him ना तो कहता है उस दिन ना बहुत सख्त ना विंटर की स्नो थी, मुझे याद है कि मैं स्नोफॉल में जा रहा था and he dropped me to the bus station और उसने ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे अपना नंबर लिख के दिया घर का, क्योंकि उस ज़माने में घर के फ़ोन नंबर होते थे, तो उसने मुझे घर का फ़ोन नंबर लिख के दिया कि अगर इफ़ यू कुड नॉट मेक इट तो मुझे फ़ोन करना और मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा और तुम मेरे घर में रात रुकना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, यू विल नॉट माइंड. Imagine the impact that had. वो कहते हैं वो रात मैंने रियलाइज किया कि मैंने फिजिक्स और साइंटिस्ट तो बननी थी, एक अच्छा इंसान भी बट बना. मैंने किस तरह का बनना था मैंने वो रियलाइज किया. Very और nice. उस बंदे के लिए वो 1-2 घंटे की मेहनत थी, बट द इम्पैक्ट इट हैड इन Even lesser, you know, 10 साल पहले किसी के साथ ली हुई तस्वीर वो मुझे बाद में भेजते हैं, जी हमने तब आपके साथ फोटो, आई वोंट इवन रिकॉग्नाइज ये कब की है. बट देन व्हेन आई सी देम नाउ, हमने भी देयर बिल्ट एज वेल, उनकी भी फिजिक अच्छी होती है, कहते हैं जी हमने याद है आपसे मिले थे और देखिए अब हमने भी कर बड़ा अच्छा, मतलब लोगों को सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग जब वो आपको यार लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आपके. One of the most memorable, you can even record this, one of the most memorable events I've had is when this mother brought her son to meet me on a wheelchair. He was paralyzed. The only thing he could move was his right hand. And उस एक हिस्से से, the one part which was functional, he made a portrait of me and he had come to give it to me. So that is probably the standout of all the interactions I've had in the last 12-13 years with people who have come over and been kind enough to give me that love and respect. तो वो मैं आज तक नहीं भूल सका. And that kid passed away. Whatever condition he was suffering from, he passed away. But I will never ever forget that encounter. And I was at मैं 5वें फ्लोर पे था, तो उधर तक पहुंचना लिफ्ट पे, व्हील चेयर, इट वाज क्वाइट अ हेक्टिक थिंग टू डू. बट द किड, यू नो, उसकी इतनी चाहत थी, तो मैं आज तक वो चीज़ नहीं भूल सका. डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? द ओनली रिग्रेट आई हैव इज कि जब मेरी अम्मी बीमार थी, एंड आई थिंक आई शुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद हर, और ज़्यादा, और भी ज़्यादा. मुझे काम छोड़ देना चाहिए था, बट वो भी ज़रूरी था उस पॉइंट पे. ऑब्वियसली यू हैव टू कीप द फाइनेंसेस रनिंग एज वेल. और शायद अब वो वक्त वापस जाता तो मैं कहता है फाइनेंसेस की मैं कहीं और से कुछ कर लेता, उधार ले लेता, कोई चीज़ और बेच देता, लेकिन वो लम्हे मुझे दोबारा ना मिलते. तो दैट्स द ओनली रिग्रेट आई हैव कि मुझे और ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए था, और बातें करनी चाहिए थी. तो प्रॉबेबली दैट्स द ओनली रिग्रेट आई हैव, नथिंग अपार्ट फ्रॉम एंड व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ? बिफोर वी गो टू दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर द सॉर्ट के आप जितना भी टाइम गुजार लेना कम ही लगता है. नेवर बी इनफ. आई थिंक ये जो गिल्ट ट्रिप है या ये रिग्रेट है, ये शायद हर इंसान जिस Yeah, I think हर सब शायद यही जवाब देंगे. बट जिनके जिंदा उनको चाहिए कि इससे करके कदर करें, बहुत कदर बहुत ज़्यादा करें. ये रिश्ते चले जाते ना तो फिर तभी आपको एहसास होता है. बिल्कुल, तब वक्त नहीं रहता. मेरे वालिद साहब की डेथ हुई भी है एंड आई कैन रिकॉल द डे व्हेन आई लाइक एक्सपीरियंस्ड इट, बिकॉज वो पहले कभी भी मैं इस बारे में बात नहीं कर पाता, बाद में भी कभी नहीं कर पाऊंगा, बट वो जो मोमेंट था ना, वो मोमेंट मुझे याद है. और वो कैसा था? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2009 में दिसंबर था व्हेन ही passed, so 16 साल. इज योर मदर अलाइव? या शी इज अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे वालिद साहब हयात है, अभी तो गए हैं यूरोप टू बी विद माय सिस्टर हु लिव्स इन जर्मनी. अच्छा, देखिए घर उनके बगैर खाली खाली सा.
और एज ये समझ सकेंगे इस चीज़ को कि जब बाप का साया नहीं होता ना, यस आपको दुनिया बड़ी डरावनी लगती है। या चाहे वो बुजुर्ग है, जैसा भी है, आपको पता होता है जो भी हो जाए मेरा बाप मेरे पीछे है। तो वो जब शेल्टर आपके सर से चला जाता है ना, तो दुनिया सडनली सीम्स लाइक अ वेरी स्केरी प्लेस। नाउ यू डोंट हैव और दुनिया खा भी जाती है आपको। खा भी जाती है। यू फील लाइक यू डोंट हैव एनीबॉडी टू फॉल बैक ऑन। आज कुछ बुरा हो जाए कौन आएगा मेरे पीछे? बाप तो एक कांस्टेंट है, वो तो ऐसे डाउट ही ही। नहीं आता हमको अनलेस इट्स टेकन अवे। इट्स अ वेरी हॉरेंडस फीलिंग। मेरे भी ना डॉटर्स हैं, फैमिली है, तो मैं भी ना जब एकदम सोचता हूँ ना कि मैं इस पूरी पिक्चर में से अगर मैं अपने आप को आउट करता हूँ, तो मैं जब ये सोचता भी हूँ ना तो मैं घबरा जाता हूँ कि यार इस सोसाइटी में और जिस जगह हम रह रहे हैं, अगर इस पिक्चर से मैं अपने आप को आउट करता हूँ ना, द वर्ल्ड इज रुथलेस। इट्स अ हॉरिबल रियलाइजेशन। इतनी हॉरिबल है कि लिटरली कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूं। और लिटरली मैं ना एकदम घबरा के सोचता हूँ ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे कर, लिटरली एक जाता है। शौक में हो सब जाता है। बट जाते हैं लेकिन वो आपका रिश्ते एक नहीं आते। प्रेशर होता है ना आपके ऊपर, क्योंकि आप जिम्मेदारी में हो ना। Exactly. क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि यार मैंने सब कुछ करना It's a है। क्योंकि simple being a circle मर्द of जो है life. ना, एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ आती है इस सारे रिश्ते के साथ। मेरे वाले तो साहब मेरे मेजॉरिटी जो पॉडकास्ट है वो मैंने एग्जैक्टली इसी चीज़ पे बात की हुई है, जिस पे जो आपने बात की ना कि बीइंग अ मैन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच टू इट। वो आजकल सारे लोग कहते हैं ना, इट्स ओके टू एक्सप्रेस इमोशंस, इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, इट्स ओके। आई हैव ऑलवेज सेड नो, इट्स नॉट। पीपल थिंक ऑफ इट एज अ वेरी बैकवर्ड थिंग टू से कि नहीं, यू आर ऑल्सो अ मैन, ये मर्द को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर एक्सप्रेस करते हो, यू वांट टू डू इट, गो एंड डू इट। मेरी थिंकिंग ये है कि जब आप खुद एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हो ना, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वल्नरेबिलिटीज दैट यू शो। क्योंकि जो आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं ना, जो आपको अपना एक वॉल समझते हैं, एक पिलर समझते हैं, जब वो आपके आर्मर में एक चिंग देखते हैं ना, या कोई अकीलीज हील आपका रिकग्नाइज कर लेता है, इट्स जस्ट नॉट द सेम फॉर देम। इट इजंट। हाउ वुड योर डॉटर फील इफ शी फाउंड आउट कि अब्बा तो खुद डरा हुआ है या मेरा बाप डर गया? तो वो उसका डर फिर आप मैच नहीं कर सकेंगे। सो इवन इफ यू आर स्केर्ड, प्रिटेंड दैट यू आर नॉट, पुट अप अ गुड एक्ट, इवेंचुअली यू लर्न टू प्ले द पार्ट। And that's very important as well, because आजकल वही बात है कि on the content side as well, ना, people talk about the masculine energy, the feminine energy, and male do not have to represent with the feminine energy, even though everybody has that energy in them, but still you have to be very careful about the energy that you're transmitting. देखिए, मैं डिसएग्री नहीं करता। जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी की हमने सब ने पढ़ा है कि गारे हिरा में जब उनके ऊपर पहली वही नाजिल हुई, तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ कंफर्टेबल स्टेट फॉर हिम। वो बहुत घबरा गए थे। तो वापस जब वो अपने घर गए, तो किसके पास गए कंफर्ट लेने के लिए? हज़रत खदीजा के पास गए। वाइफ के पास बताया जाता है कि शी कवर्ड हिम अप एंड उन्होंने उनको तसल्ली दी। तो ऐसा कहना कि अगर आप वल्नरेबल हो जाए यू लूज रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, आई थिंक ये भी गलत है। द राइट पर्सन, योर राइट, योर वाइफ और योर फादर और योर मदर, दे वुडंट जज यू बिकॉज वन मोमेंट ऑफ वीकनेस ओवरकेम यू। yeah दे वुडंट। बट सैडली जो आप मेजॉरिटी देखते हो, वो दैट इट सैडली टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। yeah तो वो फिर ये हमेशा डिबेटेबल टॉपिक रहेगा कि मर्द को बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना मैंने देखा है, द मोर एक्सप्रेसिव अ मैन इज अबाउट हिज इमोशंस, द मोर रिस्पेक्ट ही हैज लॉस्ट। Yes, It's that simple. 100%. You can put a ribbon on it for all I care. Yes. It's just the fact कि आप जितना एक्सप्रेसिव होते हो, जितना वल्नरेबल अपने आप को शो करोगे, और सारे आपको तसल्लियां भी देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे उसी वीकनेस को यूज करेंगे। दे विल यूज दैट वीकनेस एंड दे विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। 100%. क्योंकि आपका रोल वो है नहीं। आप अपने किरदार पे रहिए, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, इट्स बिन गिवन टू यू। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बाउंड्रीज भी ड्रॉ करनी चाहिए। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा है कि अगर एक बंदा है बड़ा फ्री हो रहा है, फ्रैंक हो रहा है, आप सब कुछ बता रहे हो, अगर आप एक बाउंड्री लाइन नहीं इस्टेब्लिश करते हैं तो रिस्पेक्ट लूज कर जाते हैं आप। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। Yes. वी डोंट रिकग्नाइज बाउंड्रीज वेयर वी नीड टू। Yes. और जब आप उसके खिलाफ स्टैंड लेते हो, तो पीपल सडनली हैव अ लॉट ऑफ इल टू स्पीक अबाउट। बहुत एटीट्यूड है, पता नहीं समझता Yeah. कि आपने आपको क्या चीज़ इट्स ओके, एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज, ऑल ऑफ अस वी कम टू दिस पॉइंट। वो आप शुरू में एक बात कर रहे थे ना, इट स्टक विथ मी के यू वेंट ऑन योर ओन पर्सनल जर्नी एंड यू सेड ये भी कर लिया, ये भी अचीव कर लिया पहले 11 महीनों में, अब क्या? तो आप वो जब बात कर रहे थे, तो आई न्यू द आंसर यू वुड इवेंचुअली रीच, एंड आई गिव इट यू राइट नाउ। बेशक आई एम 2 years younger to you, but eventually आप पहुंचेंगे उधर ही। एट द एंड ऑल यूल एवर वांट इज पीस।
दैट्स इट। आपके पास दुनिया जान का पैसा हो, गाड़ी हो, जो भी आसाइश हो, सुकून ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। बेशक। तो घूम फिर के दुनिया ट्रैवल करके एंड पे ऐसा आपने है। पहुंचना नतीजे पे जो है वो सुकून। वो ऑलरेडी है, वो सुकून ही है। और वो दीन में, वो दीन में है, वो आपके अपनों के साथ आपका सलूक कैसा है। देखिए, दीन, अपनों का ख्याल रखना भी दीन ही है, दीन है। अपने भाइयों का ख्याल रखना भी दीन है। यस। दीन इज अ होल एस्पेक्ट, इट्स नॉट जस्ट वन। तो इवेंचुअली आप पहुंचेंगे उसी हतमी फैसले पे कि भाई मुझे सुकून चाहिए। यस। एंड देन वील हैव दिस कॉन्वर्सेशन अगेन परहैप्स 10 years later if we are both around by that time, and I'll ask you, वो जो आप ढूंढ रहे थे वो क्या मिला? तो आप, आई एम श्योर एट दैट टाइम यू से यार आसान, बस अब सुकून चाहिए। आई कंटिन्यू दैट कन्वर्जेशन इवन हेयर एज वेल कि मुझे ये लगा कि शायद जो एक जवाब मुझे चाहिए ना अपने आप से, वो ये है कि जब मैं मरूँ ना तो मेरा हिसाब जो है ना वो जन्नतियों में हो रहा हो। That's only possible when you're at peace with yourself. हाँ। वो It आपको has खुद to be- पता चल जाता है। Exactly. How would you be at peace with You yourself have if to you know then- कि अगले मरले में मैं फंसा जाऊंगा? हाँ, तो वो सुकून कुछ- तभी आ सकता है। सुकून कुछ ना- करने के लिए अच्छे काम करोगे अच्छे तो काम सुकून करोगे आएगा, तो सुकून वरना तो नहीं मिलेगा। आता। और कुछ ना अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि इसी दौर में ना इवन इन दैट जर्नी कोविड आया, एंड देन वी गॉट सो मच टाइम टू सिट एट होम, और वो इतना ज़्यादा आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम मिला। एंड यू रियलाइज, मेरा पहला बेटा उस वक्त तकरीबन साल का था, तो उसने नया नया चलना शुरू किया था, और वो जो एक्सपीरियंस उसको चलते हुए देखने का था, मतलब मेरा दूसरा बेटा भी माशाल्लाह चल Life is about those little moments. Yes. It's just It's that. always- It's always the little moments. It's never Yes. the big thing. Yes. It's always the little things. एंड देन ये जो एक फीलिंग है ना व्हेन यू आर अ फादर एंड यू रियलाइज, मतलब ये हम पहले बाप नहीं है, ये अज़लों से चलता आ रहा है कि यू टॉक अबाउट द लेगेसी, इवन द किंग्स टॉक्ड अबाउट द लेगेसी, एंड इट्स नॉट दैट कि हमारे पास कुछ बहुत कुछ है, बट द फैक्ट कि मेरा एक इन्फ्लुएंस है इस बच्चे की ज़िंदगी में और जो ये क्रिएट करने वाला है। And I'm responsible for it. Yeah. It's a huge task. It's not a small responsibility. बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े कर देती है ये जो बात आपने की है कि what am I leaving behind in the child? Is it just the money? Is it just the property? Or is it something which they can carry on for the rest of their lives with them? एंड व्हाट डू दे क्रिएट? That is your creation and that is your representation. हर आर्टिस्ट के सबसे बड़े काम पे उसके कोने पे उसका एक सिग्नेचर होता है। हमारा काम, हमारी औलाद, हमारा वो सिग्नेचर है। अब वो आगे आप किस तरह उसको लेके चलते हो वो आपकी उसकी तरबियत के ऊपर है। छोटे होते बड़ा अजीब लगता था ना कि आप कोई गलत हरकत करते थे, बड़े कहते थे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तमीज़ ही सिखाई। मैं सोचता था सीधा अम्मी अबू पे पहुंच जाते हैं। अब समझ आती है कि यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट योर पेरेंट्स टॉट यू। यू आर अ रिफ्लेक्शन जिस घर से आप निकले और ये बड़ी बात लगती थी। और ये आप अपनी फैमिली को ऑनर कैरी करते इवन व्हेन यू वॉकिंग डाउन द रोड, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली, सो बी केयरफुल विद दैट रिप्रेजेंटेशन। ये मैं हमेशा सबको कहता हूँ। अगेन ये बातें ना इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इवन अल्लाह ताला ने बताया हुआ है इस बारे में कि कबीलों में हमने तुम्हें तकसीम किया हुआ है, और इस तरह की हदीस भी मिलती हैं हमें। Oh कि- mankind, we have made you into nations and tribes so that you may know one another. Yes. Verily, the best one of you is the one who is the best in character. हमने उसको उल्टे सेंस में ले लिया, हमने उसको तफरके में बना दिया। या ए जाट है, ते राई है, ते बाट है, ते बासी है, ते पठान है। बासी है। That was never the point. The point was recognition. It was never to differentiate. Unfortunately, हम differentiation में लग गए। छोटा माइंडसेट है। छोटा mindset। छोटा माइंडसेट हमेशा यही करता है, कंपैरिजन में डलता पे है। हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए, इस कास्ट का बंदा तो ऐसा होगा, उस कास्ट का है तो वैसा होगा। अल्लाह के नबी कितने नाराज होते हैं अगर वो ये सब बातें सुनते जानबूझ के बांटा गया ना, हाँ ताकि यूनिटी ना आए यूनिटी और स्ट्रेंथ ना और बने। उसका रिजल्ट हम देख तो रहे हैं, और क्या रहेगा। और क्या रहेगा, बिल्कुल। और वो जो है ना कि अगर आपकी औलाद आपके मरने के बाद सिर्फ नमाज पढ़ रही है, सिर्फ कुरान पढ़ रही है, जो उसके फ़राइज़ हैं, उसका भी सवाब वालिदैन को मिलेगा। इट शोज़ कि एवरीथिंग इज़ बीइंग कंटिन्यूड। देखिए सदका है, जब यहाँ पे पाकिस्तान में कोई फौत होता है तो जो मेजॉरिटी हमको चीज़ देखने को मिलती है कि आप ज़्यादातर देखते हैं मदरसे के बच्चों को बुला लिया जाता है, जी, कुरान दे के बिठा दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। वेरी गुड, खाना खिलाएं आप। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि कहीं सुन्नत हदीस में कहीं पे भी ये सबूत नहीं मिलता कि वो मदारस के जो आप बच्चे इकट्ठे करके कुरान पकड़ा देंगे उनको, उससे जो गुजर गया है उसकी कोई किसी किस्म का उसका कोई इंटरेक्शन हो या कोई फ़ायदा हो। सिर्फ उसका फ़ायदा जो अभी आपने जिक्र किया, आपके अपनी औलाद का और आपके अपने किए हुए सदक़े जारिया का, नथिंग एल्स। देयर इज़ नो अदर कनेक्शन। आप अच्छा काम करते हैं, कब्र में आपके उसको बाप को या माँ को खबर दी जाती है
कि जो आपको खूबसूरत तोहफा ला के दिया जा रहा है, दिस इज़ बिकॉज योर सन और योर डॉटर हैज़ डन दिस, ये आपका तोहफा है। आपके अमाल उन तक पहुँचते हैं। सो दैट इज़ द ओनली वे यू कनेक्ट विद देम फॉर नाउ। क़यामत के बाद तो सब ने होना ही है, लेकिन अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हो जो गुजर चुका है, माई मदर एंड योर फादर, माई चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल, तो देन यू डू समथिंग विच दे हैव टॉट यू, एंड दैट इज़ व्हेन दे हैव अ डायरेक्ट लिंक कि हाँ हम अभी भी जिंदा हैं इनके दिलों में। बताया जाता है उनको खुशखबरी दी जाती है, उनको तोहफा दिया जाता है। तो फिर अगर आप वो कनेक्शन जिंदा रखना चाहते हैं तो दैट इज़ द ओनली वे टू डू दैट। मैं पूरे फैसल मस्जिद को भर दूँ, उससे मेरी माँ को फ़ायदा नहीं होगा। मैं खुद कुछ अमल करूँगा, उससे मेरी माँ को फ़ायदा है। डायरेक्ट फ़ायदा होगा। इट्स हाउ यू अल्केमाइज थिंग्स। ज़िंदगी अगर हम उसे सम अप करने को कहें ना कि अगर जितने देखने वाले हैं, व्हाट वुड माई मैसेज बी, जिस तरह यूजली आई गेट आस्क्ड, इट इज़ टू ऑलवेज alchemize a bad situation into a good one. Never be the sort of person जो end of the day बैठ के उंगलियां उठाता है कि I am this horrible person because मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, या बड़े होके मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, my dad was abusive, my mom was this, my friends did this. That's a very weak personality. I've never had any sympathy for such statements. Never had a sympathy for such statements. आजकल एक बहुत पर्सनालिटी सामने आई है आजकल की नई जनरेशन में, नार्सिसिस्ट। No, it's not new. It's always been there. बट एक नेम दे दिया ना। आप एडोनिस सिंड्रोम अगर पढ़ते हैं, बड़ी एक ग्रीक मिथोलॉजी, इट्स अ पैराबल, कि वो एक शहजादा होता है, उसको अपने अक्स से ना वो रोज दरिया किनारे अपना चेहरा देखता है, अक्स पानी के अक्स से। तो ही रियली लव्ड द वे दैट शी लुक्ड। तो वो रोज देखना एक दिन वो कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया, तो अपने आप को देखते देखते एडमायर करते करते अंदर एक गिर के डूब के मर गया। तो नार्सिसिज्म इज़ नॉट न्यू, वी जस्ट लर्न द नेम एज ऑफ लेट। हमने बहुत से नई टर्म्स सीख ली, स्पेशली द न्यू जनरेशन, जो हमारे टाइम पे भी थी, बट वी डिडंट पुट अ नेम ऑन इट। थी वो तब भी। ये सारी जो माशरती बुराइयां ये पहले भी थी। मैनी ऑफ देम weren't covered, many of them weren't given a name, and many of them were hidden under the carpet कि चुप हो गया ना बस। तो narcissism has always been there and it will always be there. It's not something new at all. आई थिंक सर मेरा ख्याल है कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस पे आप बात कर रहे हैं ना, कि हर इंसान को ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला ने कहा है कि हम देखे भी आजमाएंगे, लेके भी आजमाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम आएगा, एक बुरा टाइम आएगा। What you create out of it is what defines you as a person that you are. Hence this thing I said, how you alchemize the situation. यस, That is who you are. आई थिंक सर वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो चलता रहेगा और बड़ा मज़ा आया आपके साथ। Likewise. लिटरली डर से शुरू हुआ था और आई थिंक ये एक अच्छे सेशन की तरफ और मज़ेदार सेशन बना। आई रियली एंजॉयड इट और बड़ा मज़ा आया। तो Thank you so much for inviting me. Thank you so much for your time. And I've had a very memorable session with you guys. Thank you. And I hope everybody who listens to it enjoys it as well. And this is my podcast after a long time. I thought I wouldn't do anymore. But here we are. अल्लाह ताला ने जो कुछ करना होता है या करवाना होता है तो वो रास्ता बन ही जाता है. बेशक. So I'm very glad it was with the both of you. I've thoroughly enjoyed my time. I am so glad that we did it. और वो लोग जो हमारे साथ यहाँ तक कनेक्टेड रहे, don't just keep it to yourself. शेयर करें लोगों के साथ भी, और सिर्फ एक लिंक या एक एपिसोड शेयर ना करें, एक थॉट शेयर करें, आपस में बैठ के ऑफलाइन भी डिस्कस करें। ये डिस्कशंस हम जो कर रहे हैं ना, ये हम सिर्फ कैमरे में कंटेंट बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वी हैव बीन डिस्कसिंग इवन व्हेन द कैमराज आर ऑफ, बिकॉज ये डिस्कशंस हैं जो क्रिएट करते हैं हमें, हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू इवॉल्व इनटू व्हाटएवर वी आर गोइंग टू बिकम।